जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी प्राचीन दुनिया की जहां एक पिता अपनी बेटी को पूरी तरह से सजे धजे मंडप में लेकर आता है। हाँ, बिल्कुल एक आम शादी की तरह। बिल्कुल, लेकिन जब वो वेदी के सामने पहुंचते हैं तो सामने कोई दूल्हा नहीं बैठा है। अच्छा। हाँ, दूल्हे की जगह वहां वेदी पर रखी है एक ठंडी लोहे की तलवार और पूरे विधि विधान के साथ उस लड़की का विवाह उस बेजान हथियार से कर दिया जाता है। मतलब सुनने में कितना अजीब लगता है। बहुत अजीब है। या फिर एक और उदाहरण लेते हैं, इतिहास के सबसे महान और क्रूर योद्धाओं में से एक सिकंदर महान का। अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाँ, वो एक ऐसा साम्राज्य चला रहा था जो लगभग आधी दुनिया पर फैला था, लेकिन उसके मन में ये गहरा विश्वास बैठा हुआ था कि उसके असली पिता मैसेडोनिया के राजा फिलिप नहीं है। तो फिर कौन है? साक्षात एक सांप। उसे लगता था कि एक देवता ने सांप का रूप लिया और उसकी मां के पास आए। क्या बात है। और जब हम सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की जो मशहूर किताब है द गोल्डन बो, उसके अध्याय 19 के इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालते हैं तो ऐसी ही बेचैन करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल। आज की इस डीप डाइव में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि देखिए आज के समय में हम इंसान, धर्म और ईश्वर के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींच कर चलते हैं, है ना? हाँ, आजकल तो सब बहुत अलग अलग है। लेकिन प्राचीन मानव के लिए ये लकीर थी ही नहीं। मतलब ये एक ऐसा मनोविज्ञान था जहां ज्ञान, डर, प्राकृतिक आपदाएं और आस्था ये सब आपस में इतनी बुरी तरह उलझे हुए थे कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए आज इन उलझी हुई गुत्थियों को थोड़ा खोल कर समझते हैं। इन दस्तावेजों में एक विषय बार बार उभर कर आता है, जिसे सेक्रेड प्रोस्टिट्यूशन या पवित्र वेश्यावृत्ति कहा गया है। बिल्कुल। और इस पर बात शुरू करने से पहले एक चीज बहुत जरूरी है। हमें आज के जो हमारे नैतिक पैमाने हैं, जो मॉडर्न मोरालिटी है, उसे थोड़ा साइड में रखना होगा। सही बात है। अगर हम इसे सिर्फ आज के सही या गलत के तराजू पर तौलेंगे तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। हाँ, मतलब आखिर क्यों हजारों सालों तक पूरी की पूरी सभ्यताएं ऐसी प्रथाओं पर टिकी रहीं। हमारा मकसद यहाँ किसी को जज करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें बस उस तंत्र को समझना है जहाँ प्रकृति के खौफ और उसे कंट्रोल करने की जो इंसानी चाहत थी, उसने इन रिवाजों को जन्म दिया। और यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन इंसान के लिए खेत में फसल का उगना और एक बच्चे का जन्म लेना, ये कोई दो अलग अलग साइंटिफिक प्रोसेस नहीं थे। अच्छा, तो वो इसे कैसे देखते थे? उनके लिए पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जादुई ऊर्जा थी। वही ऊर्जा जमीन से अनाज पैदा करती थी और वही इंसान के शरीर से जीवन। मतलब फर्टिलिटी या उर्वरता उनके लिए एक ही चीज थी। एग्जैक्टली। अगर जमीन बंजर हो रही है तो उनके हिसाब से इस ईश्वरीय ऊर्जा को किसी तरह मनाना होगा या किसी अनुष्ठान के जरिए उसे फिर से जगाना जरूरी था। ये लॉजिक बहुत दिलचस्प है। इस पूरी सोच की जड़ें कितनी गहरी थीं, इसे समझने के लिए हम दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों की तरफ चलते हैं। हाँ, वहाँ के दस्तावेज बहुत प्रामाणिक हैं। स्रोतों में तमिल मंदिरों की देवदासी प्रथा का बहुत ही डिटेल में ब्यौरा मिलता है। देवदासी मतलब जो सीधे तौर पर भगवान की दासियां थी। और इनका काम सिर्फ सुबह शाम पूजा पाठ करना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही स्पष्ट ऐतिहासिक दस्तावेज है सन 1004 ईस्वी का। चोल साम्राज्य के जो महान राजा थे, राजा, उन्होंने तंजौर में जो विशाल मंदिर बनवाया था, आपको पता है उसे कितनी महिलाएं जुड़ी हुई थी? मेरे ख्याल से दस्तावेजों में 400 का जिक्र है। हाँ, करीब 400 महिलाएं। और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम था। हाँ, बाकायदा एक ढांचा था। इन महिलाओं को मंदिर के आसपास रहने के लिए मुफ्त जमीनें दी गई थीं और सबसे बड़ी बात, उन्हें टैक्स से भी छूट मिली हुई थी। और देखिए, ये सिर्फ एक राजा का कोई फरमान नहीं था, ये समाज की नसों में दौड़ता हुआ एक नियम था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुकलिकुंद्रम शहर के बुनकरों की बात करें, वो कैकोलन जाति वाले। हाँ, कैकोलन जाति के दस्तावेजों को देखें तो ये चीज और भी साफ हो जाती है। उनके समाज में ये एक अलिखित लेकिन बेहद सख्त नियम था। कैसा नियम? नियम ये था कि हर परिवार को अपनी कम से कम एक बेटी मंदिर को सौंपनी ही होगी। बाप रे! और इस समर्पण को कोई छोटी मोटी घटना नहीं माना जाता था। इसे एक बहुत ही भव्य विवाह समारोह की तरह मनाया जाता था। और यहीं पर वो तलवार वाली बात आती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा, मतलब मेरा दिमाग ही चकरा गया था इसे पढ़कर। वो अनुष्ठान बहुत अनोखा था। जब ये समर्पण का अनुष्ठान होता था
तो ब्राह्मण पुजारी बाकायदा मंत्र पढ़ता था। लड़की के माथे पर सोने का एक खास बैंड बांधा जाता था। और फिर वो तलवार लाई जाती थी। हाँ, कुछ मिनटों के लिए एक तलवार को देवता का प्रतीक मानकर उस लड़की के बगल में रख दिया जाता था। इस पूरे अनुष्ठान को पढ़ते हुए मैं बस एक ही बात सोच रही थी। क्या? जैसे आज के दौर में होता है ना, जब किसी परिवार पर भारी संकट आता है तो लोग मन्नत मांगते हैं। हाँ, कि भगवान ये काम पूरा हो जाए तो हम अपनी सबसे कीमती चीज दान करेंगे। बिल्कुल। उस दौर में जब बच्चा पैदा होना और जच्चा बच्चा दोनों का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं होता था, तो शायद सुरक्षित प्रसव के बदले लोग अपनी अजन्मी बेटियों को भगवान को सौंपने का वचन देते होंगे। ये मुझे एक तरह का सौदा लगता है। इसे सौदा कहना शायद इस चीज की गंभीरता को बहुत हल्का कर देगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ हमें इस बात की गहराई समझनी होगी कि ये रिश्ता सिर्फ प्रतीकात्मक या दिखावे का नहीं था। मतलब वो सच में उसे पति मानते थे। पूरी तरह से उस समाज की नजर में वो महिला सचमुच उस देवता की कानूनी और धार्मिक पत्नी बन जाती थी। इस बात का सबसे बड़ा सबूत मृत्यु की रस्म में मिलता है। हाँ, वो अंतिम संस्कार वाला हिस्सा। बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि जब किसी देवदासी की मृत्यु होती थी तो उसे एक आम इंसान की तरह विदा नहीं किया जाता था। तो क्या करते थे? मंदिर से देवता के पहने हुए कपड़े लाए जाते थे और उस महिला के शव पर डाले जाते थे। क्या बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक उस महिला का अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो जाता था, तब तक मंदिर के सारे कामकाज रोक दिए जाते थे। कोई पूजा नहीं होती थी। हाँ, और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि शायद भगवान शोक मना रहे। एग्जैक्टली। हिंदू परंपरा में क्या होता है, जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो परिवार सूतक या शोक की स्थिति में चला जाता है। हाँ, सूतक लग जाता है। और कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर एक आम इंसान की तरह शोक में डूब सकता है। ये दिखाता है कि वो समाज इन महिलाओं को भगवान के कितने करीब मानता था। ये सच में, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये पढ़कर। आस्था की जड़ें कितनी गहरी थीं। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ आस्था थी? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि दक्षिण भारत के तुलवा जिले की जो प्रथा है, जो स्रोत में बताई गई है, वो एक बिल्कुल अलग ही एंगल दिखाती है। वो मंदिर में पनाह लेने वाली बात? हाँ, वहाँ नियम था कि अगर किसी ऊंची जाति की महिला का अपने पति से झगड़ा हो गया है, या मान लीजिए वो विधवा है और समाज के तानों से तंग आ चुकी है, तो वो बस भागकर मंदिर में जा सकती थी। और वहां जाकर उसे देवता को चढ़ाया हुआ थोड़ा सा चावल खाना होता था। बस इतना करते ही उसे मंदिर में पनाह मिल जाती थी। समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पति ही क्यों न हो, उसे वापस नहीं ले जा सकता था। तो क्या हम इसे उस समय के समाज का एक सोशल सेफ्टी नेट या एक तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं मान सकते? सामाजिक सुरक्षा तो ये थी, लेकिन हमें इसे आज के किसी मॉडर्न एनजीओ या महिला आश्रम की तरह देखने की भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? काम तो वही हो रहा है ना, बचाव का। काम बचाव का हो रहा है, लेकिन ये जीवन और मृत्यु के बीच की एक बहुत ही हताश करने वाली खाई थी। उन महिलाओं के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो कोई आजादी नहीं चुन रही थी। हाँ, वो तो बस एक बुरी सिचुएशन से भाग रही थी। बिल्कुल। वो एक इंसान की गुलामी से बचने के लिए खुद को एक अदृश्य देवता की संपत्ति घोषित कर रही थी। और समाज उन्हें इसलिए नहीं छोड़ता था क्योंकि वो महिला अधिकारों की इज्जत करता था। वो इसलिए छोड़ता था क्योंकि वो भगवान से डरता था। सही कहा। कोई भी इंसान देवता की संपत्ति को छूकर ईश्वरीय प्रकोप मोल नहीं लेना चाहता था। ये बहुत ही सटीक पॉइंट है। और अगर भारत में ये प्रथा एक बुरे विवाह या सामाजिक प्रताड़ना से बचने का रास्ता थी, तो जरा सोचिए जब बात किसी समाज के पूरे अस्तित्व की हो, उनके भोजन की हो, तब क्या होता होगा। हाँ, अफ्रीका वाले दस्तावेज। बिल्कुल। पश्चिम अफ्रीका के स्लेव कोस्ट यानी गुलाम तट पर हमें इसका जवाब मिलता है। स्रोत बताते हैं कि वहां इवे स्पीकिंग लोगों के बीच एक प्रथा थी जिसे कोसियो कहा जाता था। कोसियो? हाँ, कोसियो का शाब्दिक अर्थ ही होता है कोई ऐसा जो अनुत्पादक हो या जो भाग कर आया हो। और ये लड़कियां भगवान की पत्नियां मानी जाती थीं। और यहाँ जो सबसे बड़ा देवता था वो कौन था पता है? डांग बी यानी अजगर देवता, एक विशाल सांप। हाँ, सांपों का जिक्र यहाँ भी आ गया। इस अजगर देवता की इन मानव पत्नियों का समाज में अपना एक पूरा अलग और बहुत ताकतवर संगठन होता था। और इस संगठन में शामिल होने का जो तरीका था ना, वो शायद पूरे दस्तावेज का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। बिल्कुल, वो पोजेशन वाला नाटक। हाँ, मतलब कोई भी महिला, चाहे वो खेतों में काम करने वाली गुलाम हो या किसी बहुत ही क्रूर आदमी की पत्नी, उसे बस एक काम करना होता था,
उसे भरे समाज के सामने ऐसा नाटक करना होता था जैसे कि अजगर देवता उसके शरीर में प्रवेश कर गए हैं। उसे कुछ खास तरह की चीखें निकालनी होती थीं, शरीर को एक अजीब तरीके से मरोड़ना होता था। और जैसे ही वो ये करती थी, समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसका मालिक हो जिसने उसे खरीदा हो या उसका पति, उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आप जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक महिला है जिस पर कोड़े बरस रहे हैं, वो अचानक जमीन पर गिरती है और एक अजीब सी आवाज निकालने लगती है। और जो मालिक उसे पीट रहा था, वो डर के मारे पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो शरीर उस महिला का रहा ही नहीं। वो साक्षात उस देवता का बर्तन बन गया है जो बारिश लाता है और फसलें उगाता है। वाह! तो ये सिर्फ एक महिला का अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से बचने का कोई छोटा मोटा तरीका नहीं था। ये उस पूरे समाज का खेती और जमीन की उर्वरता से जुड़ा एक अनुष्ठान था। और खेती से इसका सीधा संबंध स्रोतों में बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है। जब खेतों में बाजरा अंकुरित होने का समय आता था, मतलब जब नई फसल फूट रही होती थी। हाँ, ठीक उसी समय मंदिर की जो पुरानी पुजारिनें होती थीं, वो नई दुल्हनों की तलाश में निकल पड़ती थीं। वो हाथों में डंडे लेकर पागलों की तरह सड़कों पर भागती थीं। और 8 से 12 साल की छोटी लड़कियों को? हाँ, उन्हें जबरदस्ती पकड़ लेती थीं ताकि उन्हें अजगर देवता की दुल्हन बना सके। और इसका लॉजिक वही था जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया। प्राचीन दिमाग के लिए जमीन का उपजाऊ होना और इंसानी शरीर का प्रजनन एक ही बात थी। वो फर्टिलिटी वाली बात। हाँ, अजगर देवता की इन नई दुल्हनों के साथ जो जादुई अनुष्ठान होते थे, वो दरअसल जमीन को ये बताने का तरीका था कि देखो, अब तुम्हें भी फसल पैदा करनी है। वो मानते थे कि अगर देवता को नई पत्नियां नहीं मिली तो वो नाराज हो जाएगा और बारिश रोक देगा, जिससे जमीन बंजर हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ये लेन देन हमेशा एक तरफा नहीं होता था। मतलब इंसान भी देवताओं से मोलभाव करना बहुत अच्छे से जानता था। हाँ, वो डच व्यापारी बॉसमैन की डायरी वाली कहानी। जी, वो कहानी बहुत मजेदार है। वायादा के राजा की कहानी। एक बार उस इलाके में मौसम बहुत खराब था। फसलें खेतों में ही सड़ रही थीं। तो जो पुजारी थे, उन्होंने राजा पर दबाव डाला कि अजगर देवता नाराज हैं। हाँ, कि देवता नाराज हैं, उन्हें खुश करने के लिए और ज्यादा चढ़ावा देना होगा और नई महिलाएं अर्पित करनी होंगी। और उस राजा का जवाब सुनिए। वो बहुत ही तार्किक और इंसानी था। उसने साफ मना कर दिया। उसने पुजारियों से क्या कहा था? उसने कहा कि अगर अजगर देवता मौसम ठीक नहीं कर सकते तो नुकसान उनका भी है। हाँ, उसने कहा कि जो अनाज खेतों में सड़ रहा है वो तो उसी देवता का है ना, मैं उसे और कुछ नहीं दूंगा। ये वाकया तो इस पूरी व्यवस्था की पोल खोलकर रख देता है। इंसान सिर्फ डर से पूजा नहीं कर रहा था, वो दरअसल प्रकृति की ताकतों को एक तरह से रिश्वत देकर अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। और सिर्फ पश्चिम अफ्रीका ही नहीं, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका के अकिंकुयू लोगों में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। वो नदी वाले सांप देवता। हाँ, वो नदी में रहने वाले सांप देवता के लिए खास झोंपड़ियां बनाते थे और अपनी लड़कियों को वहां भेजते थे। उनका मानना था कि उन लड़कियों से जो बच्चे पैदा होंगे वो सीधे तौर पर भगवान के बच्चे होंगे। सही कहा। लेकिन इस सब पर बात करते हुए एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। क्या? अगर महिलाएं ये भूमिका निभा रही थी, तो समाज के पुरुष क्या कर रहे थे? अफ्रीका में ही कुसियों की भूमिका में सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी होते थे। और यहाँ से ये विषय एक और भी रहस्यमयी मोड़ ले लेता है। बिल्कुल। पश्चिम अफ्रीका में इन पवित्र पुरुषों को या कहें पुजारियों को 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। 3 साल? हाँ, और इस ट्रेनिंग के अंत में उन्हें खास तरह का काढ़ा पिलाया जाता था। उसके बाद वो ड्रम की तेज धुनों पर घंटों तक पागलों की तरह नाचते थे। उनके मुंह से झाग निकलने लगता था। उनकी आंखें पलट जाती थी। हाँ, और वो अजीबोगरीब आवाजों में भविष्यवाणियां करने लगते थे। और समाज इसे क्या मानता था? ईश्वरीय प्रेरणा। एग्जैक्टली। देखिए, प्राचीन समाज में ज्ञान और पागलपन के बीच की रेखा बहुत ही बारीक थी। मतलब उन्हें लगता था कि ये पागल नहीं है, इनमें भगवान आ गए हैं। हाँ, जो चीज समाज की समझ से बाहर थी, जैसे जैसे मिर्गी के दौरे या बहुत गहरी समाधि की स्थिति, उसे वो यही मान लेते थे कि इस इंसान के शरीर में अब देवता आ चुका है। और इसी विश्वास ने एक बहुत ही भयानक स्थिति को जन्म दे दिया था। मतलब लोग ये मानते थे कि उन्माद की स्थिति में पुजारी जो भी कर रहा है वो इंसान नहीं बल्कि भगवान कर रहा है। और इसका नतीजा क्या होता था? नतीजा ये कि अगर वो पुजारी उस स्थिति में किसी का कत्ल भी कर दे
या कोई और बड़ा अपराध कर दे तो समाज उसे कोई सजा ही नहीं देता था। क्योंकि भगवान को सजा कौन दे सकता है? एग्जैक्टली भगवान को आप कैसे कटघरे में खड़ा करेंगे? लेकिन हर समाज में कोई ना कोई ऐसा होता है जो इन अंधविश्वासों के पीछे छिपे लॉजिक या कहिए गेम को पकड़ लेता है। दाहिमी के राजा किंग गेजो ने बिल्कुल यही किया। किंग गेजो की कहानी बहुत स्मार्ट है। बहुत स्मार्ट। जब पुजारियों के अपराध बहुत बढ़ने लगे तो उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा देवता झूठा है। अगर वो ऐसा कहता तो शायद बगावत हो जाती। तो उसने क्या किया? उसने एक बहुत ही कूटनीतिक चाल चली। उसने नया कानून बनाया और कहा कि ठीक है, जब देवता शरीर में है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही देवता उस शरीर को छोड़कर जाएगा तब वो शरीर तो वापस इंसान का हो गया ना। हाँ। तो हम उस इंसान को उसके किए गए अपराधों की पूरी सजा देंगे। क्या बात है, मतलब ये तो बहुत ही कमाल का ऐतिहासिक पल है। ये दिखाता है कि कैसे कैसे समाज धीरे धीरे उस ईश्वरीय आवरण के पीछे छिपे हुए मानवीय लालच और धोखे को पहचानने लगा था। बिल्कुल, इंसान समझदार हो रहा था। लेकिन ये ट्रांस और ईश्वरीय कब्जे का जो विचार है वो सिर्फ अफ्रीका तक तो सीमित नहीं था। अगर हम पश्चिम एशिया की तरफ जाएं तो वहां भी हमें केदेशिम यानी पवित्र पुरुषों का जिक्र मिलता है। हाँ, और हिब्रू पैगंबरों के जो शुरुआती दस्तावेज हैं उनमें भी आपको बिल्कुल यही पैटर्न मिलेगा। संगीत के जरिए ट्रांस में जाना, जादुई तेल का इस्तेमाल करना, और पता है आधुनिक सीरिया में आज भी मजनून नाम के लोग देखे जा सकते हैं। मजनून मतलब जिस पे जिन का साया हो। हाँ, ये लोग फटे कपड़ों में घूमते हैं, अजीब हरकतें करते हैं, कभी कभी बहुत हिंसक भी हो जाते हैं। लेकिन समाज के सबसे सम्मानित लोग भी उनकी इन हरकतों को चुपचाप सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में आज भी ये खौफ है कि अगर उन्होंने इस पागल इंसान का विरोध किया तो वो दरअसल उस अदृश्य जिन या देवता का विरोध कर रहे होंगे। लोग खौफ और गहरी आस्था के बीच बीच में पूरी तरह से फंसे हुए थे। और सोचिए, जब एक समाज ये पूरी तरह से मान लेता है कि देवता किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकता है तो इसका अगला और सबसे चरम परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होता है ये मान लेना कि कोई बच्चा साक्षात किसी देवता की संतान है। बिल्कुल। दस्तावेज इसे भगवान का भौतिक पितृत्व या फिजिकल फादरहुड ऑफ गॉड कहते हैं। सीरिया के ही एक उदाहरण को लेते हैं। वहां बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए अबू रबाह के गर्म हवा के झरनों या सेंट जॉर्ज के मंदिरों में जाती थी। और उन महिलाओं की जो हताशा है ना, उसे समझना मुश्किल नहीं है। प्राचीन समाज में अगर कोई महिला संतान पैदा नहीं कर पाती थी तो उसे एक अभिशाप माना जाता था। समाज उसे जीने नहीं देता था। बिल्कुल। और जब वो इन पवित्र झरनों या गुफाओं में जाकर लौटती थीं और उन्हें संतान की प्राप्ति होती थी तो वो सच में ये मानती थीं कि उस बच्चे का पिता उनका पति नहीं है, बल्कि वो स्थानीय देवता है। हाँ, इसीलिए वो अपने बच्चों का नाम भी ऐसे रखती थीं, जैसे सैम्यूल, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है ईश्वर का नाम। और देखिए, ये सिर्फ मध्य पूर्व के छोटे छोटे गांवों की बात नहीं थी। प्राचीन ग्रीक और रोमन काल, जिसे हम पश्चिमी सभ्यता का स्वर्ण युग मानते हैं, यहाँ भी ये विश्वास बहुत गहराई तक जड़ा हुआ था। चिकित्सा के देवता एस्क्युलेपियस का मंदिर ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, एपिडाउरस की एक बहुत खूबसूरत घाटी में ये शानदार मंदिर बना था। वहाँ महिलाएं संतान की चाहत में पूरी रात बिताने जाती थीं और उस मंदिर का जो माहौल था वो पूरी तरह से इंसान के दिमाग से खेलने के लिए बनाया गया था। मतलब घने सरू के पेड़, गहरे शांति और ये मान्यता कि देवता रात में सांप का रूप धारण करके उनके पास आएगा। एस्क्युलेपियस को असल में सांप के रूप में भी पूजा जाता था और उस मंदिर के आसपास गैर जहरीले सांप सच में पाले जाते थे। सोचिए, किसी का भी दिमाग ये मान लेगा। इस मनोवैज्ञानिक और धार्मिक माहौल का असर इतना गहरा था कि इतिहास के कई बड़े चेहरों की उत्पत्ति इसी तरह की कहानियों से जुड़ी हुई है। जैसे वो अरुतुस की कहानी। हाँ, अरुतुस नाम का एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी माँ ने सिक्योन के पास तितानी के एक मंदिर में एक सांप के जरिए उसे गर्भ में धारण किया था। और सिर्फ अरुतुस ही क्यों, रोमन सम्राट ऑगस्टस, जनरल स्किपियो और जिस सिकंदर महान की बात हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी, एग्जैक्टली उन सब के बारे में भी यही किंवदंती थी कि उनकी माताओं के पास साक्षात देवता सांप के रूप में आए थे। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं, चाहे वो भारत का मंदिर हो जहां भगवान अपनी पत्नी के लिए शोक मना रहा है, या अफ्रीका के खेत हो जहां अजगर देवता के लिए छोटी दुल्हनें पकड़ी जा रही हैं, या फिर ग्रीस का वो मंदिर हो जहां महिलाएं सांप के सपने देख रही हैं, तो इन सब के पीछे सिर्फ
एक ही आदिम भावना दिखाई देती है। और वो भावना है अपनी प्रजाति को बचाने और आगे बढ़ाने की अंधी हताश लालसा। सर्वाइवल की चाहत। बिल्कुल। जब बीमारियां, सूखा या बांझपन जैसी प्राकृतिक आपदाएं इंसान के सामने खड़ी होती थीं और उसके पास कोई साइंटिफिक समझ नहीं होती थी, तो वो अंदर से टूट जाता था। और अपने इसी खौफ को दूर करने के लिए उसने अपनी सारी कमजोरियों और जिम्मेदारियों को एक ईश्वरीय शक्ति के कंधों पर डाल दिया। उसे ये यकीन करने की बहुत सख्त जरूरत थी कि कोई एक महाशक्ति है जो उसके शरीर के जरिए भी उसकी प्रजाति को बचा सकती है। तो सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर के इस अध्याय ने हमें जो दिखाया है वो महज कुछ पुरानी अजीबोगरीब प्रथाओं का संकलन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव मन के उस सबसे कमजोर हिस्से की कहानी है जहां हम प्रकृति के आगे आगे घुटने टेक देते हैं। ये जो तथाकथित पवित्र वेश्यावृत्ति थी, ये सिर्फ यौन शोषण का कोई सीधा साधा मामला नहीं था। हाँ, इसे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। ये उस दौर का विज्ञान था, यही उनकी कृषि नीति थी और यही उनका समाजशास्त्र था। बस सब कुछ धर्म के लबादे में लिपटा हुआ था। सही कहा। उस दौर में आज की तरह संस्थाएं नहीं थीं, अदालतें नहीं थीं, अस्पताल नहीं थे। धर्मी वो एकमात्र संस्था थी जो समाज को बिखरने से रोके हुए थी, भले ही उसके तरीके आज हमें कितने भी क्रूर या बेतुके क्यों ना लगे। हाँ। इस सब पर इतनी गहराई से बात करते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल आ रहा है। क्या सवाल? देखिए, आज के इस आधुनिक युग में हमारे पास फसल उगाने के लिए मौसम विभाग के सैटेलाइट्स हैं, है ना, रासायनिक खाद है, बीमारियां ठीक करने के लिए अस्पताल हैं, जेनेटिक्स हैं। बिल्कुल, हमने प्रकृति के कई रहस्यों को सुलझा लिया है। लेकिन इंसान का वो मूल खौफ, वो बेबसी जब चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, क्या वो पूरी तरह खत्म हो गई हैं? शायद नहीं। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी हमारे इस चमकदार मॉडर्न जीवन में, हमारे विश्वासों या हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं में कोई ऐसे अंधेरे कोने छिपे हैं जहां हम आज भी अपनी किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी या अपने सबसे गहरे खौफ का बोझ किसी अदृश्य चमत्कार या पवित्र आवरण के भरोसे छोड़ देते हैं? बहुत गहरी बात है ये। तो आज की इस चर्चा को हम इसी विचार के साथ यहीं खत्म करते हैं। खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। कल्पना कीजिए, एक पूरा शहर अचानक सड़कों पर उतर आया है। महिलाएं छाती पीट रही हैं, उनके बाल खुले हुए हैं और वो जोर जोर से रो रही हैं। एकदम मातम का माहौल है। बिल्कुल। उनके हाथों में मोम और लकड़ी की मूर्तियां हैं जिन्हें लाशों की तरह सजाया गया है, और वो रोते बिलखते हुए इन मूर्तियों को समुद्र और झरनों में बहा रही हैं। सुनने में किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा लगता है ना? पर ये कोई फिल्म नहीं है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि अगले ही दिन नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। मतलब रातों रात? हाँ, रातों रात वही लोग जो कल छाती पीट रहे थे आज सड़कों पर नाच गा रहे हैं, भारी दावतें उड़ा रहे हैं और आसमान की तरफ देखकर जश्न मना रहे हैं। ये सच में बहुत अजीब है। और आज से हजारों साल पहले प्राचीन अलेक्जेंड्रिया और बिब्रोज शहर में हर साल बिल्कुल ऐसा ही होता था। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की मशहूर किताब द गोल्डन बो के 20वें अध्याय अडोनिस के कर्मकांड में गोता लगाने वाले हैं, जो कि इतिहास और मानव विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। हमारा मकसद आज ये समझना है कि कैसे एक देवता की मौत और उसके जिंदा होने का ये जो अजीबोगरीब नाटक है, उसने हमारे कृषि, प्रकृति के चक्र और जीवन मृत्यु से जुड़े सबसे गहरे रहस्यों को आकार दिया। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, और बिब्लोस शहर का जो आपने जिक्र किया, वहां इस मातम का नजारा तो और भी खौफनाक होता था। मतलब वसंत के मौसम में लेबनान के पहाड़ों से बहने वाली एक नदी का पानी अचानक खून जैसा लाल हो जाता था। बाप रे, पूरी नदी लाल? जी हाँ। अब आज तो हम जानते हैं कि वो पहाड़ों की लाल मिट्टी थी जो बारिश के पानी में घुलकर नदी में आ जाती थी, लेकिन उस समय के लोगों के लिए वो कोई भौगोलिक घटना नहीं थी। जाहिर है, उनके पास आज की तरह विज्ञान तो था नहीं। बिल्कुल। उनके लिए वो लाल रंग एडोनिस नाम के देवता का असली खून था, जिसे एक जंगली सुअर ने मार दिया था। और कहते हैं कि उसी खून से लाल एनीमेन फूल के खिलने की कहानी भी जुड़ी है। वे लोग उस लाल नदी को देखकर सचमुच खौफ से भर जाते थे। यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब मैं सोच रही थी कि एक पूरी सभ्यता किसी ऐसी चीज के लिए इतना भयानक विलाप कर रही है जिसे आज हम महज एक मिथक या कहानी मानते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास था
या प्राचीन इंसान का दिमाग अपने आसपास की दुनिया को किसी अलग ही तरीके से प्रोसेस कर रहा था? मैं कहूंगा कि ये इंसानी दिमाग की उस शुरुआती कोशिश का नतीजा था जहां वो चीजों के बीच पैटर्न ढूंढ रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि कई बार हमारे इतिहासकारों ने भी इसे समझने में बड़ी गलती की है। अच्छा, कैसे? जैसे 18वीं सदी के खगोल शास्त्री हुए बेली। उन्होंने जब इस मिथक को पढ़ा तो तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया कि एडोनिस असल में सूर्य का प्रतीक है। सूर्य? लेकिन क्यों? उनका तर्क था कि ये कहानी पक्के तौर पर आर्कटिक जैसे ठंडे इलाकों से आई होगी, क्योंकि वहीं सूरज लंबे समय तक गायब रहता है। तो बेली को लगा कि लोग सूरज के छुपने का मातम मनाते थे और महीनों बाद उसके वापस निकलने का जश्न। लेकिन एक मिनट, अगर हम नक्शा देखें तो अलेक्जेंड्रिया, बिब्लोस या ग्रीस, ये सारे इलाके तो भूमध्य सागर के आसपास हैं। बिल्कुल सही। वहां तो सूरज कभी 6 महीने के लिए गायब नहीं होता। मतलब सर्दियां आती हैं, दिन छोटे हो सकते हैं, लेकिन सूरज तो हर रोज उगता है ना? फिर ये आर्कटिक वाला लॉजिक यहाँ कैसे टिकता है? वो टिकता ही नहीं है। आपने एकदम सही पकड़ा। बेली का वो सिद्धांत पूरी तरह से गलत था, क्योंकि वो भूगोल के हिसाब से मेल ही नहीं खाता। तो फिर एडोनिस सूर्य नहीं था? बिल्कुल नहीं। एडोनिस सूरज नहीं था जो आधा साल गायब रहे। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि एडोनिस का मिथक पूरी तरह से फसलों और वनस्पतियों के चक्र से मेल खाता है। फसलों से? हाँ, अगर हम एडोनिस के जन्म की कहानी को देखें तो कहा जाता है कि वो एक लोहबान यानी मुर्रा के पेड़ से पैदा हुआ था और वो साल का 1/3 या आधा हिस्सा पाताल में बिताता था। पेड़ से पैदा हुआ, पाताल लोक गया, तो इसका सीधा कनेक्शन खेती से है। मतलब जब पतझड़ आता है तो वनस्पति मर जाती है, वो जमीन के नीचे दफन हो जाती है। बिल्कुल बीजों की तरह। हाँ, और वसंत में वही बीज फिर से अंकुरित होकर बाहर आते हैं। क्या एडोनिस असल में उस बीज या वनस्पति की आत्मा था? एकदम सटीक। उस दौर के इंसानों के पास बॉटनी जैसा कोई विषय नहीं था। उनके लिए दुनिया बहुत ही व्यक्तिगत और जीवित थी। मानव विज्ञान में इसे एनिमिज्म कहते हैं। एनिमिज्म मतलब हर चीज में आत्मा का होना? हाँ, ये विश्वास कि हर चीज में एक आत्मा होती है। क्यों? क्योंकि शुरुआती इंसानों ने खुद को देखा। उन्हें लगा कि अगर मुझे चोट लगती है तो खून निकलता है, मैं बूढ़ा होता हूं और मर जाता हूं। तो उन्होंने प्रकृति को भी उसी नजरिए से देखा? बिल्कुल। जब उन्होंने एक पेड़ को पतझड़ में पत्तियां गिराते और सूखते देखा तो उनके दिमाग ने उसी पैटर्न को पेड़ पर लागू कर दिया। उन्हें लगा पेड़ भी इंसान की तरह मर रहा है। यह सोचना बड़ा दिलचस्प है कि उनके लिए जंगल का हर पेड़, हर पौधा बस एक वस्तु नहीं था। मैं तो ये इमेजिन कर रही हूँ कि उनके लिए हर घास के तिनके की अपनी एक आत्मा थी। और शायद हर पेड़ का अपना एक एडोनिस था। हाँ, जब पतझड़ में पत्तियां लाल होके गिरती होंगी तो उन्हें सच में लगता होगा कि प्रकृति खून बहने से मर रही है। और ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं था, ये उनके जीने मरने का सवाल था। मतलब उनके सर्वाइवल का। बिल्कुल। उनका पूरा वजूद, उनका भोजन इन पौधों पर टिका था। अगर वसंत में वनस्पति वापस नहीं लौटी तो पूरी की पूरी बस्ती भूखों मर जाएगी। बाप रे। इसलिए वे उस वनस्पति देवता यानी एडोनिस की मौत पर इतना फुट-फुट कर रोते थे। ये उनका असल डर था, कोई नाटक नहीं था। लेकिन इंसान की फितरत तो ऐसी है नहीं कि वो बस बैठकर डरे और इंतजार करे कि देवता कब जिंदा होंगे। मतलब जब बात पेट भरने की आती है तो इंसान चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश जरूर करता है। सही कहा आपने। तो क्या उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपना कोई दखल देना शुरू नहीं किया? कुछ जादू या टोटका? बिल्कुल किया। और यहीं से एडोनिस के बगीचे की शुरुआत होती है। एडोनिस के बगीचे ये क्या थे? उस समय की महिलाएं मिट्टी के बर्तनों या टोकरियों में गेहूं, जौ और सौंफ के बीज बोती थीं। 8 दिनों तक वे इन्हें लगातार पानी देती थीं, इन पर पूरा ध्यान लगाती थीं। सिर्फ 8 दिन? हाँ, इस देखभाल से वो पौधे बहुत तेजी से उगते थे। लेकिन क्योंकि टोकरियों में गहराई नहीं होती थी, जड़ें कमजोर रहती थीं, तो 8 दिन बाद वे पौधे मुरझा भी जाते थे। अच्छा, तो वो लंबे समय तक नहीं टिकते थे? नहीं। और फिर उन मुरझाए हुए पौधों को एडोनिस की मूर्तियों के साथ झरनों या समुद्र के पानी में फेंक दिया जाता था। रुको, अगर वो इतनी मेहनत से पौधे उगा रहे थे तो उन्हें पानी में फेंकने का क्या मतलब है? क्या ये बादलों को एक तरह का इशारा देने जैसा था? किस तरह का इशारा? जैसे वो कह रहे हों कि देखो भाई, हमने तो जमीन और पौधे गीले कर दिए हैं, अब तुम भी ऊपर से पानी बरसाओ।
क्या ऐसा कुछ था? हाँ, आपने बिल्कुल उसी मनोविज्ञान को पकड़ लिया जिस पर यह पूरा अनुष्ठान टिका था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इसे विज्ञान की भाषा में अनुकरणात्मक जादू या इमिटेटिव मैजिक कहते हैं। इमिटेटिव मैजिक मतलब नकल करना। बिल्कुल, प्राचीन लोगों का दिमाग ये मानता था कि अगर आप किसी चीज की हूबहू नकल करेंगे तो प्रकृति असल में वही काम करने लगेगी। ये तो कुछ आज के मॉडर्न अंधविश्वासों जैसा है। जैसे अगर कोई अपनी फेवरेट क्रिकेट टीम का मैच देख रहा हो तो अपनी लकी टी शर्ट पहनकर बैठता है। अरे हाँ, एकदम सही उदाहरण। उसका लॉजिक यही होता है कि पिछली बार जब मैंने ये टी शर्ट पहनी थी तो मेरी टीम जीती थी, इसलिए आज भी पहनूंगा तो टीम जीत जाएगी। दो बिल्कुल अलग अलग चीजों के बीच दिमाग जबरदस्ती एक लिंक बना लेता है। बहुत उम्दा उदाहरण है। इंसानी दिमाग का पैटर्न पहचानने वाला हिस्सा तब भी वैसा ही काम कर रहा था जैसा आज करता है। उन्होंने 8 दिन में तेजी से पौधे उगाए, ये सोचकर कि उनके ऐसा करने से खेतों में बोई गई असली फसल भी उसी तेजी से उगेगी। और पानी में फेंकना। और फिर उसे पानी में फेंकना सचमुच बारिश को बुलाने का एक टोटका था। सबसे कमाल की बात यह है कि ऐसा सिर्फ ग्रीस या मिस्र में नहीं हो रहा था, ये एक ग्लोबल मानवीय प्रतिक्रिया थी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब दुनिया के और हिस्सों में भी लोग ये नकल करने वाला जादू कर रहे थे? हाँ जी हाँ, बंगाल में उरांव और मुंडा आदिवासियों के करम वृक्ष के त्योहार को देखिए। वहां चावल बोने के समय लड़कियां विशेष रूप से जौ के पीले अंकुर उगाती हैं और बाद में उन्हें पानी में विसर्जित कर देती हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल एडोनस के बगीचों जैसा ही है। बिल्कुल, राजपूताना में गौरी और ईश्वरा की पूजा का भी यही तरीका था, जौ उगाना और फिर उन्हें पानी में डालना। ये तो भारत की बात हो गई। क्या यूरोप में भी ऐसा कुछ था? हाँ, यहाँ तक कि यूरोप में जैसे जर्मनी और फ्रांस में एक बहुत ही अजीब रिवाज था। जो व्यक्ति आखिरी फसल काटकर घर लाता था उस पर पूरा गांव बाल्टियां भर भर के पानी फेंकता था। बेचारा, लेकिन क्यों? उद्देश्य वही था, ताकि अगली फसल के लिए भरपूर बारिश सुनिश्चित हो सके। पानी फेंककर वो बारिश की नकल कर रहे थे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर बीज बोने और पौधों को उगाने को लेकर वे इतना पवित्र महसूस करते थे तो फिर जब असली फसल काटने का समय आता होगा तब तो उनके मन में एक अजीब सा अपराध बोध पैदा होता होगा। अपराध बोध किस बात का? मतलब हम तो साक्षात जीवन को काट रहे हैं, देवता को मार रहे हैं। और यही वो मोड़ है जहां फादर लेग्रेंज नाम के एक विद्वान की थ्योरी सामने आती है। अच्छा। उन्होंने कहा कि प्राचीन लोगों की नजर में फसल की कटाई कोई खुशी का मौका नहीं था। अच्छा, हम तो आज फसल कटाई को त्योहार मानते हैं। आज मानते हैं, लेकिन तब हंसिए से अनाज को काटना, फिर उसे बैलों के पैरों तले रौंदना और आखिर में चक्की में पीसना, ये सब उनके लिए अनाज की आत्मा की एक बेहद हिंसक और दर्दनाक हत्या थी। बाप रे, ये तो बहुत ही डार्क है। मतलब ये ऐसा है कि आप अपनी मनपसंद सब्जी काट रहे हैं लेकिन साथ ही रो रो कर उससे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि माफ़ करना भाई, बहुत ज़ोर से भूख लगी इसलिए तुम्हें काटना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही। तो जो महिलाएं छाती पीटकर विलाप करती थीं, क्या वे असल में फसल काटने का मातम मना रही थीं? लेग्रेंज का यही मानना था कि ये मिलाप एक तरह के मगरमच्छ के आंसू थे। मगरमच्छ के आंसू? मतलब वो नाटक कर रही थीं? एक तरह से हाँ, वे रो रो कर ये दिखावा कर रहे थे कि हे अनाज की आत्मा, हमने तुम्हें नहीं मारा, हमें बहुत दुख है, ताकि वो आत्मा नाराज ना हो जाए। बिल्कुल, ये सब इसलिए था ताकि वो कटी हुई फसल की आत्मा नाराज होकर उनसे बदला न ले और अगले साल उगने से मना न कर दे। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। जिस चीज पर आपका जीवन निर्भर है उसे नुकसान पहुंचाने का डर। और मुझे लगता है कि ये डर सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं रहा होगा। अगर वे अनाज की मौत पर रो रहे हैं तो इंसानों की मौत के शोक के साथ भी ये कहीं ना कहीं जुड़ गया होगा, क्योंकि मौत का डर तो हर जगह एक ही है। आपने बिल्कुल सही तार जोड़ा है। ये जुड़ाव इतिहास में इतनी गहराई से हुआ है कि आज भी हम उसे महसूस कर सकते हैं। जो लोग हिंसक रूप से मारे जाते थे उनके लिए भी बिल्कुल वही डर था जो अनाज की आत्मा के लिए था। क्या प्राचीन लोग इंसानों और पौधों की मौत को एक ही मानते थे? काफी हद तक। उनका मानना था कि जो खून जमीन पर गिरता है वो कहीं गायब नहीं होता, बल्कि वो वसंत के फूलों के रूप में वापस धरती चीरकर बाहर आता है, खासकर गुलाब और लाल एनीमोन के रूप में। सच में? क्या कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना है जहां खून और फूलों को इतने डरावने रूप में एक साथ देखा गया हो? हाँ, 17वीं सदी में यूरोप का लेंडन का युद्ध इसका सबसे शक्तिशाली और सिहरन पैदा करने वाला उदाहरण है। लेंडन का युद्ध? उसमें क्या हुआ था? ये बहुत ही भयानक और खूनी युद्ध था। उस मैदान पर लगभग 20,000 सैनिकों की लाशें बिछ गई थीं। 20,000? उफ! सोचिए, पूरा मैदान खून से लाल हो गया था।
सर्दियों में वो मैदान शांत रहा, लेकिन अगली गर्मियों में उस पूरी जगह पर जहां खून बहा था, लाखों लाल रंग के पॉपी के फूल खिल गए। 20,000 लाशों वाले मैदान पर अचानक लाखों लाल फूल। बाप रे! 17वीं सदी के लोगों ने जब वो नज़ारा देखा होगा तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उस लाल चादर को देखकर वहां के स्थानीय लोगों को पूरा विश्वास हो गया था कि धरती अपने मुर्दों का खून उगल रही है। वे लाल फूल उन मरे हुए सैनिकों की आत्माएं थीं। ये तो बहुत ही भावुक कर देने वाला दृश्य है। बिल्कुल। एथेंस के फूलों के त्योहार में भी यही माना जाता था कि उन दिनों में मृत आत्माएं अपनी कब्रों से बाहर आ जाती हैं। एक और जिक्र अर्नेस्ट टनन का आता है, जिन्होंने लेबनान में अपनी मृत बहन को खो दिया था। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने अपनी बहन की यादों को एडोनिस के उस वसंत वाले मिथक के साथ जोड़कर देखा। हम इंसानों को इस बात से बहुत दिलासा मिलता है कि मौत अंतिम चीज नहीं है। जैसे फूल लौट आते हैं, शायद हमारे अपने भी लौट आएंगे। प्रकृति का पुनर्जीवन और अपनों के वापस लौटने की ये जो उम्मीद है, ये सच में बहुत ही भावुक कर देने वाली है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये मृत्यु और पुनर्जीवन का चक्र प्राचीन इंसानों की रग-रग में बसा था, तो ये सब अचानक इतिहास के किसी पन्ने में गायब कैसे हो गया? मतलब आज के मॉडर्न धर्मों में तो हम एडोनिस या एस्टार्टे को नहीं पूछते। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सच में गायब हुए? तो क्या ये अभी भी है? ये गायब कभी हुआ ही नहीं। इंसानी परंपराएं पानी की तरह होती हैं, वे बस अपना रास्ता और अपना रूप बदल लेती हैं। अच्छा, तो उन्होंने रूप बदल लिया। हाँ, इतिहास में पुरानी परंपराओं को पूरी तरह से मिटाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें नए सांचे में ढाल दिया जाता है। सिसिली और सार्डिनिया का उदाहरण लीजिए। वहाँ क्या होता है? आज भी वहाँ मिड समर पर सेंट जॉन का त्योहार मनाया जाता है। महिलाएं आज भी गेहूं और जौ के बर्तन उगाती हैं और लोग पानी में नहाने की रस्में करते हैं। मतलब बिल्कुल एडोनिस के बगीचों की तरह। एकदम वही। ऐसा लगता है जैसे चर्च ने इन पुरानी बुतप्रस्त प्रथाओं से लड़ने के बजाय बस उनका नाम बदलकर उन्हें ईसाई संतों का नाम दे दिया। ये तो बहुत चालाकी भरा कदम था। मतलब त्योहार का कोर प्रोडक्ट वही है, बस उसका ब्रांड नेम और पैकेजिंग बदल दी गई। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसकी सबसे हैरान करने वाली समानता ग्रीक चर्चों की गुड फ्राइडे की रस्मों में नजर आती है। गुड फ्राइडे में? वो कैसे? गुड फ्राइडे के दिन नित्य ईसा मसीह की मॉम की मूर्ति को फूलों से सजाया जाता है। उसे सड़कों पर घुमाया जाता है। लोग मोमबत्तियां लेकर चलते हैं और भयानक विलाप करते हैं, जैसे बिब्लोस की महिलाएं एडोनिस के लिए करती थीं। बिल्कुल। और फिर शनिवार की आधी रात को जब बिशप ये घोषणा करते हैं कि मसीह पुनर्जीवित हो गए हैं, तो पूरा शहर अचानक मातम से निकलकर खुशी, आतिशबाजी और दावतों में डूब जाता है। ओहो, ये तो हूबहू वही अलेक्जेंड्रिया का एडोनिस उत्सव है जिसकी बात हमने चर्चा की शुरुआत में की थी। मोम की मूर्तियां, छाती पीटना और अगले दिन पुनर्जीवन का भारी जश्न। जी हाँ। समय बदल गया, देवता का नाम बदल गया, लेकिन इंसानी भावनाएं और अनुष्ठान का तरीका बिल्कुल वही रहा। क्या ये समानता कला में भी देखने को मिलती है? कला तो इसका सबसे बड़ा गवाह है। माइकल एंजेलो की मशहूर मूर्ति पेटा को तो हम सब जानते हैं। हाँ, वो बहुत ही खूबसूरत और दुखी करने वाली मूर्ति है। उसमें वर्जिन मैरी अपने मृत बेटे मसीह को गोद में लिए हुए गहरे दुख में डूबी हुई हैं। ये बहुत ही करुणा से भरी छवि है, लेकिन ये छवि अचानक कहीं से पैदा नहीं हुई। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? माना जाता है कि इस कलाकृति की सीधी प्रेरणा प्राचीन ग्रीक कला से आई है, जहां देवी एस्टार्टे या एफ्रोडाइट अपने मृत प्रेमी एडोनिस को गोद में लिए शोक मना रही होती हैं। एक दुखी माँ या प्रेमिका का वो भाव हजारों सालों से एक ही है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? कैसे एक मूर्ति और उसका दर्द सदियों का सफर तय करके एक नए धर्म का प्रतीक बन जाता है? यही तो इतिहास का जादू है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस तरह के ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ते समय सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या शुरुआत से ही सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था? क्या जगहों के नाम भी इसी ओर इशारा करते हैं? इसका जवाब जेरोम नाम के एक शुरुआती ईसाई विद्वान के लेखों में मिलता है। ये तथ्य आपको वाकई में चौंका देगा। अच्छा, ऐसा क्या लिखा था उन्होंने? जेरोम ने लिखा था कि बेथलेहम में जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था, वहां बहुत पहले एडोनिस का एक पवित्र जंगल हुआ करता था। बेथलेहम में एडोनिस का जंगल? लेकिन दोनों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? जरा बेथलेहम शब्द के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दीजिए। बेथलेहम का अर्थ है रोटी का घर, यानी हाउस ऑफ ब्रेड। रोटी का घर? ओहो। जी हाँ। अगर एडोनिस असल में अनाज का देवता था,
वो जीवन जो जमीन से उगकर हमारा पेट भरता है, तो उसके पूजे जाने के लिए रोटी के घर से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी? कमाल है, अनाज का देवता और रोटी का घर। दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। और इतना ही नहीं, क्या उस समय आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाओं का भी इन दोनों के बीच कोई लिंक था? क्योंकि अक्सर प्राचीन कहानियों में तारों का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल। और ये इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे खूबसूरत टुकड़ा है। जब एंटियोक शहर में एडोनिस के पुनर्जीवित होने का उत्सव मनाया जाता था, तो अक्सर इसका संकेत आसमान में भोर के तारे यानी मॉर्निंग स्टार के उदय होने से मिलता था। मॉर्निंग स्टार। हाँ, इस तारे को वीनस या देवी एस्टार्टे का प्रतीक माना जाता था। लोगों का मानना था कि देवी खुद आसमान में प्रकट होकर अपने मृत प्रेमी को जगाने आई है। ये बहुत मुमकिन है कि यही वो भोर का तारा था जिसे बाद की कहानियों में पूर्व का तारा या स्टार ऑफ बेथलेहेम कहा गया, जिसने पूरब के बुद्धिमान लोगों का मार्गदर्शन किया था। क्या बात है, एक ही तारा, एक ही जगह, एक ही पुनर्जीवन का संदेश, लेकिन समय के साथ उसने एक नई सभ्यता को जन्म दिया। बिल्कुल। ये सब सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारा इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है और नहीं ये अलग अलग बंद कमरों में बटा है। ये एक निरंतर बहने वाली नदी की तरह है जिसमें एक सभ्यता के विश्वास धीरे धीरे बहकर दूसरी सभ्यता में घुल जाते हैं। एकदम सही कहा आपने। इंसान के दिल में जो प्रकृति के प्रति सम्मान था, जो फसल कटने का डर था, बारिश के लिए जो जादू टोना था, वो आज भी हमारे आधुनिक त्योहारों में किसी न किसी रूप में जिंदा है। और यही इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब हम इन प्राचीन कर्मकांडों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर खारिज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी सबसे बुनियादी मानवीय भावनाएं बिल्कुल नहीं बदली हैं। जैसे जीवन की इच्छा और मृत्यु का भय। हाँ, और वापस लौट आने की उम्मीद। हम आज भी उतने ही इंसान हैं जितने प्राचीन बिब्लॉस के लोग थे। सच में इतिहास के इन पन्नों को एक साथ खंगालना सच में एक बहुत ही गहरी और संतुष्टि देने वाली यात्रा रही। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। लेकिन आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बताइए। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे प्राचीन इंसान के लिए प्रकृति का हर बदलाव, पतझड़ का आना, बीजों का मिट्टी में मरना और वसंत में उनका फिर से अंकुरित होना साल की सबसे बड़ी, सबसे डरावनी और सबसे खुशी देने वाली घटना होती थी। बिल्कुल, क्योंकि उनका सर्वाइवल उसी पर टिका था। हाँ। वे एक पौधे के मरने पर रोते थे और उसके उगने पर नाचते थे, क्योंकि उनका पूरा जीवन और भोजन सीधे उसी मिट्टी और उसी प्रकृति से जुड़ा था। वे प्रकृति के साथ एक सीधा, कच्चा और भावनात्मक रिश्ता साझा करते थे। सही बात है। लेकिन आज जरा अपने चारों तरफ देखिए। हम एक आधुनिक, वातानुकूलित और सुरक्षित दुनिया में बैठे हैं। हमारा भोजन खेतों या जंगल से नहीं, बल्कि सीधे सुपरमार्केट के चमचमाते शेल्फ से आता है, वो भी प्लास्टिक में पैक होकर। हमने वो कनेक्शन खो दिया है। बिल्कुल, हमने खुद को उस मौसम, उस मिट्टी और उस मृत्यु और पुनर्जीवन के चक्र से पूरी तरह काट लिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमने धरती के साथ अपना वो सीधा और भावनात्मक जुड़ाव खो दिया है, तो हमारी सामूहिक मानवीय आत्मा और हमारे त्योहारों के असली अर्थ का क्या हुआ है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमने अपनी इस भौतिक सुरक्षा, आराम और सुपरमार्केट वाली जिंदगी के बदले उस प्राचीन जादू और प्रकृति के प्रति उस गहरे सम्मान को हमेशा के लिए खो दिया है? इसी गहरे सवाल के साथ आज का ये गहन अध्ययन यहीं समाप्त होता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि आजकल लोग अपने पसंदीदा संगीतकार या किसी पॉप स्टार या अपनी चहेती क्रिकेट टीम को लेकर किस हद तक दीवाने हो जाते हैं? रातों रात स्टेडियम के बाहर डेरा डालना, खुशी से रोना, गला फाड़कर चिल्लाना, एक तरह का अजीब और सामूहिक उन्माद देखने को मिलता है। हाँ, जिसे हम आजकल की भाषा में फैंडम या जुनून कहते हैं। बिल्कुल, फैंडम। देखने में लगता है कि आज का इंसान अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खो रहा है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो पता चलता है कि आज का ये जुनून, ये दीवानगी प्राचीन काल के धार्मिक उन्माद की बस एक बहुत ही धुंधली और हल्की सी परछाई है। एकदम सही कहा। प्राचीन समय में ये जुनून अपनी एक ऐसी चरम सीमा पर था जहां आस्था कोई अशांत प्रार्थना नहीं हुआ करती थी। वो एक शारीरिक विस्फोट था।
एक ऐसी सीमा जहां लोग खुशी खुशी अपना खून बहाने और यहाँ तक कि अपने शरीर के अंगों को काटने से भी पीछे नहीं हटते थे। और इस बारे में सोचकर ही हैरानी होती है। इसी बात की तह तक जाने के लिए आज हम सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की मशहूर किताब द गोल्डन बाउ के 21वें अध्याय का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। इसका उद्देश्य ये समझना है कि प्राचीन देवता एटिस और उनके अनुयायियों की ये रक्त रंजित दुनिया आखिर कैसी थी। एक छोटे से प्राचीन कृषक समाज की ये अजीबोगरीब मान्यताएं दुनिया के सबसे ताकतवर रोमन साम्राज्य के केंद्र तक कैसे पहुंच गईं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इंसान का दिमाग आस्था, उर्वरता यानी फर्टिलिटी और पुनर्जन्म के लिए किस डरावनी हद तक जा सकता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं खुद इस देवता आतिस से। आखिर ये आतिस थे कौन और इनका प्रकृति से क्या रिश्ता था? खैर, आतिस मुख्य रूप से प्राचीन फ्रिजिया के देवता थे। ये इलाका आज के आधुनिक टर्की में पड़ता है। अगर हम प्राचीन मान्यताओं को देखें तो आतिस मुख्य रूप से वनस्पति यानी पेड़ पौधों के देवता माने जाते थे। जैसे सीरिया के देवता अडोनिस थे, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। अडोनिस की तरह ही आतिस का पूरा जीवन चक्र प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। वसंत में खिलना और सर्दियों में मुरझा जाना। लेकिन इस पूरी कथा में जो सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण पात्र हैं वो खुद आतिस नहीं बल्कि देवी साइबेल हैं। साइबेल? हाँ, सिबिले कोई साधारण स्थानीय देवी नहीं थी। उन्हें पूरे क्षेत्र में देवताओं की माता और उर्वरता की महान एशियन देवी के रूप में पूजा जाता था। कथाओं के अनुसार सिबिले इस युवा देवता आटिस से अथाह प्रेम करती थीं। स्रोत बताते हैं कि एटिस के जन्म की कहानी ही अपने आप में प्रकृति के रहस्यों से भरी हुई है। उनकी माता नाना एक कुंवारी थी। उन्होंने किसी पुरुष से गर्भ धारण नहीं किया था। कहानी यह है कि उन्होंने अपनी छाती के पास एक पका हुआ बादाम या कुछ कहानियों में अनार रखकर गर्भ धारण किया था। सच में अजीब है ना? पहली बार सुनने में तो ये एक जादुई परिकथा जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो प्रतीकात्मक है वो बहुत गहरा है। बादाम के पेड़ पर खिलने वाले फूल वसंत आने का सबसे पहला संकेत होते हैं। पेड़ों पर पत्ते आने से पहले ही बादाम के फूल खिल जाते हैं। तो सीधे तौर पर बादाम से जन्म लेना कड़कड़ाती सर्दियों के बाद वसंत और नई शुरुआत का शाब्दिक रूप है। और प्रकृति का सबसे बड़ा नियम यही है कि जहां वसंत का जन्म है वहां सर्दियों की मृत्यु भी है। आटिस की मृत्यु की कहानियां भी उतनी ही विचित्र हैं जितना उनका जन्म। स्रोत हमें आटिस की मौत की 2 अलग-अलग कहानियां बताते हैं। अच्छा। हाँ, पहली कहानी तो थोड़ी सामान्य है जिसमें आटिस को एक जंगली सुअर मार डालता है। लेकिन दूसरी कहानी जो पेसिनस शहर की स्थानीय और सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है वो बेहद हिंसक है। इस कहानी के मुताबिक आटिस ने एक देवदार, मेरा मतलब है पाइन ट्री के नीचे खुद का अंग भंग कर लिया। बाप रे। यानी खुद को नपुंसक बना लिया और वहीं तड़पते हुए खून बहने से उनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद आटिस उसी देवदार के पेड़ में तब्दील हो गए। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि प्राचीन काल में ये पौराणिक कहानियां ऐसे ही हवा में नहीं गढ़ी जाती थीं। तो इनके पीछे कोई मकसद होता था? बिल्कुल। इतिहासकार बताते हैं कि अक्सर ये कहानियां उन अजीबोगरीब रीति रिवाजों को एक धार्मिक वैधता, एक वैलिड रीजन देने के लिए बनाई जाती थी जो समाज में पहले से ही अपनी जड़ें जमा चुके थे। जैसे सुअर द्वारा मारे जाने की कहानी शायद इसलिए बनी ताकि देवी के पुजारियों के सुअर का मांस न खाने की पुरानी प्रथा को समझाया जा सके। समझ गया। ठीक उसी तरह पेड़ के नीचे खुद का अंग भंग करने वाली खौफनाक कहानी दरअसल देवी साइबील के उन पुजारियों के व्यवहार को स्पष्ट करने का एक तरीका थी जो देवी की सेवा में आने से पहले सचमुच अपने हाथों से खुद को नपुंसक बना लेते थे। ये तो कॉमिक बुक्स या फिल्मों की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले रेट्रोकॉन का एक बहुत ही शानदार प्राचीन उदाहरण हो गया। रेट्रोएक्टिव कॉन्टिन्यूटी। वो कैसे? जैसे किसी सुपर हीरो का सूट बहुत ही अजीब और बेतुका हो, जिसे किसी ने बहुत पहले बिना सोचे समझे डिजाइन किया हो। अब आज के लेखक उस अजीब सूट को सही ठहराने के लिए सालों बाद एक नई और भावुक सी बैक स्टोरी लिख देते हैं ताकि पाठकों को वो लॉजिकल लगे। प्राचीन काल में इंसान भी यही कर रहा था। पुजारियों की अंग भंग करने की खौफनाक प्रथाएं पहले से मौजूद थीं। हाँ, बिल्कुल। अब उन भयानक प्रथाओं को एक पवित्र ईश्वरीय जामा पहनाने के लिए आर्टिस्ट की ये बैक स्टोरी लिख दी गई कि चूंकि हमारे देवता ने ऐसा किया था इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। ये तुलना ये बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है कि इंसान कहानियों का इस्तेमाल अपने कामों को सही ठहराने के लिए कैसे करता है।
लेकिन एटिस और सिबले की कहानी महज एक छोटे से कबीले तक सीमित नहीं रही। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ लेती है जब ये कबीलाई देवता दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य यानी रोम के बिल्कुल केंद्र में पहुंच जाता है। रोम की वो घटना सच में हैरान करने वाली है। बात 204 ईसा पूर्व की है। रोमन साम्राज्य उस वक्त अपने इतिहास के सबसे मुश्किल और डरावने दौर से गुजर रहा था। कार्थेज का खूंखार सेनापति हैनिबल इटली की जमीन पर सालों से मौत का तांडव मचा रहा था। सही कहा। अनगिनत युद्ध हारने के बाद रोमन लोगों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। उन्हें लगने लगा था कि रोम का पतन अब तय है। और जब इंसान घोर निराशा और मौत के साए में होता है तो वो तर्क छोड़कर किसी भी जादुई चमत्कार की उम्मीद करने लगता है। उस समय रोम के नेताओं ने अपनी पवित्र सिबिलीन किताबों का रुख किया, जिन्हें संकट के समय भविष्यवाणियों का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था। उन किताबों से एक अजीब भविष्यवाणी निकली कि अगर फ्रिजिया की महान देवी को रोम लाया जाए, बिल्कुल, कि अगर इस महान ओरिएंटल गॉडेस यानी साइबिले को रोम लाया जाए तो इस विदेशी दुश्मन हैनिबल को इटली से भगाया जा सकेगा। अपनी सत्ता बचाने के लिए रोम ने तुरंत अपने दूत पेसिनस शहर भेजे। वहां से देवी का प्रतीक माना जाने वाला एक छोटा सा काला पत्थर रोम लाया गया। अप्रैल के महीने में उस काले पत्थर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ रोम के सबसे प्रतिष्ठित पैलेटाइन हिल पर स्थापित किया गया। और इसके बाद जो हुआ उसने रोमन लोगों के दिमाग में इस देवी की शक्ति को हमेशा के लिए सच साबित कर दिया। स्रोत बताते हैं कि देवी के रोम आने के उसी साल वहां इतनी बम्पर फसल हुई जितनी कई सालों से नहीं देखी गई थी। और उससे भी बड़ी बात, ठीक अगले साल हैनिबल और उसकी सेना इटली छोड़कर अफ्रीका वापस लौट गई। अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं के टकराव का एक बेहद बड़ा प्रतीकात्मक क्षण था। मतलब एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, सैन्य और राजनीतिक रूप से रोम ने भले ही पूर्व को पीछे ढकेल दिया हो, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक रूप से वो पूर्व के देवी देवताओं के सामने झुक चुका था। हैनिबल जब इटली छोड़ रहा था तो उसे इसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होगा कि जिस ताकतवर रोमन साम्राज्य ने उसे हराया है वो बहुत जल्द पूर्व के उन्मादी धर्म और देवताओं के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन खैर, यहाँ मनोविज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी पहलू को समझना जरूरी है। आज के समय में इसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। इंसान का दिमाग बड़ी गजब की कलाबाजियां खाता है। जब वो डरा हुआ होता है तो वो दो बिल्कुल अलग चीजों के बीच एक कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता बना लेता है। बिल्कुल। युद्ध की रणनीतियां और कृषि का मौसम, ये दोनों बहुत ही जटिल चीजें हैं। हैनिबल का लौटना उसकी अपनी कमजोर होती सैन्य रणनीति या कार्थेज की राजनीति का हिस्सा रहा होगा, और अच्छी फसल महज मौसम के चक्र का परिणाम। लेकिन उस समय के हताश रोमन लोगों के दिमाग ने कहानी क्या बनाई कि हम एक जादुई काला पत्थर लाए, हमें चमत्कारिक फसल मिली और हमारा दुश्मन भाग गया। इंसान हमेशा से बड़ी घटनाओं के लिए एक जादुई और सरल समाधान ढूंढना चाहता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये सच हो सकता है, लेकिन रोम के आम नागरिकों के लिए वो चमत्कार 100% सच था। और इसी अटूट विश्वास के चलते देवी साइबेले रोम में हमेशा के लिए बस गईं। लेकिन सबसे बड़ा सांस्कृतिक झटका रोम को तब लगा जब देवी अपने साथ अपने विदेशी पुजारियों और खून से सने अनुष्ठानों को भी ले आईं। यहाँ से डॉग फेस शुरू होता है। हाँ, अचानक से रोम की सड़कों पर गली पुजारियों का दिखना शुरू हो गया। ये वही पुजारी थे जिन्होंने खुद को देवी के लिए नपुंसक बना लिया था। वो औरतों जैसे कपड़े पहनते, अपने बालों को तेल से सराबोर रखते, अपनी छाती पर छोटी छोटी मूर्तियां लटकाते और डफली और तुरही बजाते हुए सड़कों पर जुलूस निकालते थे। और वहाँ की जनता का क्या रिएक्शन था? रोमन जनता उनके इस रहस्यमयी और अजीबोगरीब रूप से इतनी सम्मोहित होती थी कि उनका गुलाब के फूलों की बारिश करती और उन्हें तांबे के सिक्के दान में देती। और हद तो तब हो गई जब बाद में सम्राट क्लॉडियस ने इस पूरी विदेशी और चरमपंथी परंपरा को आधिकारिक रोमन धर्म का हिस्सा ही बना दिया। और सम्राट के इस फैसले के साथ ही रोम की सड़कों पर शुरू होता है वसंत उत्सव का वो खौफनाक उन्माद, जिसके बारे में स्रोत बहुत ही विचलित करने वाले, मतलब डिस्टर्बिंग विवरण देते हैं। ये उत्सव 22 मार्च से शुरू होता था। पहले दिन जंगल से एक देवदार का पेड़ काटकर लाया जाता, उसे ऊनी पट्टियों से बिल्कुल एक लाश की तरह लपेटा जाता, उस पर बैंगनी रंग के फूल सजाए जाते थे, क्योंकि माना जाता था कि अट्टिस के खून की बूंदों से ही ये बैंगनी फूल पैदा हुए थे। सही कहा।
और उसके बाद 23 मार्च का दिन भारी तुरही बजाने का दिन होता था। लेकिन जो सबसे खौफनाक मंजर था वो 24 मार्च को आता था। 24 मार्च को डे ऑफ ब्लड यानी रक्त का दिन कहा जाता था। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। इस खनक, ढोल की गड़गड़ाहट और तुरही की कानों को फाड़ देने वाली आवाजों के बीच एक जंगली संगीत बजता था। इस संगीत के शोर में गिलिम पुजारी अपने होशो हवास खो देते थे। वो अपने सर को झटके से घुमाते हुए पागलों की तरह नाचते, और जब वो पूरी तरह से एक ट्रांस में चले जाते तब वो खुद को मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और तेज चाकुओं से काटना शुरू कर देते थे। उफ, बाप रे, ये तो बहुत ही। हाँ, और वो अपना ही खून वेदी पर और उस पवित्र देवदार के पेड़ पर छिड़कते थे। इसी दिन नए पुजारी अपना अंग भंग करके देवी को समर्पित होते थे और कटे हुए अंगों को देवी की मूर्ति पर फेंकते थे, जिन्हें बाद में धरती को उपजाऊ बनाने के लिए जमीन में दफना दिया जाता था। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई इंसान पूरे होशो हवास में खुद को इतनी भयानक पीड़ा कैसे दे सकता है। इस चीज को समझने के लिए आधुनिक समय के रेव पार्टी या किसी बहुत बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट के माहौल को देखा जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब कोई इंसान किसी ऐसे कॉन्सर्ट में होता है जहां संगीत का शोर कान फाड़ रहा हो, बास छाती में धड़क रहा हो, चारों तरफ चमकती हुई रोशनियां हो और हजारों लोगों की भीड़ एक साथ पागलपन में नाच रही हो, तो दिमाग में एक सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। इंसान का दिमाग तर्क करना और दर्द महसूस करना बंद कर देता है। रोम के उस उत्सव में भी यही हो रहा था। तेज बजता संगीत, चीखते हुए लोग और चारों तरफ बहता खून, इस सब ने मिलकर पुजारियों के दिमाग के उस हिस्से को ही सुन कर दिया था जो दर्द महसूस करता है। आपने बिल्कुल सही तुलना की है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे मास हिस्टीरिया और धार्मिक ट्रांस कहता है। और ये सिर्फ पुजारियों तक सीमित नहीं था। स्रोत सीरिया की देवी अस्टार्टे के एक ऐसे ही उत्सव का जिक्र करते हैं जहां आम लोग महज तमाशा देखने आते थे, लेकिन जब वो उस जंगली संगीत को सुनते और पुजारियों को खून बहाते देखते तो वो लहर भीड़ में भी फैल जाती थी। आम लोगों में भी। हाँ, लोग उस माहौल से इतने सम्मोहित हो जाते कि आवेश में आकर अपने कपड़े फाड़ देते, वहां रखी तलवारें उठाते और खुद अपना अंग भंग कर लेते थे। फिर वो खून से लथपथ होकर शहर की सड़कों पर दौड़ते थे। इस आत्म बलिदान के पीछे प्राचीन सोच ये थी कि देवी को दुनिया में जीवन और उर्वरता वापस लाने के लिए एक शक्तिशाली जीवन ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ऊर्जा पुरुषों द्वारा दी गई इस चरम बलि और खून से प्राप्त होती थी। लेकिन जब वो उन्माद उतरता होगा, संगीत की आवाज बंद होती होगी और दर्द का असली एहसास शुरू होता होगा, तब क्या होता होगा? स्रोत बताते हैं कि रोमन कवि कटुलस ने इस पूरी घटना के बाद होने वाले गहरे पछतावे का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। उस एक पल के मास हिस्टीरिया की कीमत उन्हें पूरी जिंदगी बिना किसी पहचान के एक परित्यक्त इंसान की तरह चुकानी पड़ती थी। इस शोक के दौरान लोग रोटी भी नहीं खाते थे, क्योंकि उसे एटिस के मृत शरीर का अपमान माना जाता था। खैर, ये उनका विश्वास था। इतना खून, इतनी पीड़ा, इतना विलाप, तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? ये सब किया क्यों जा रहा था? इसका जवाब हमें 24 मार्च की रात और उसके अगले दिन मिलता है। बिल्कुल, प्रकृति का नियम है कि घोर अंधकार के बाद ही सुबह का प्रकाश आता है। 24 मार्च की रात जब शोक और मातम अपने चरम पर होता, तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती। अंधेरे में घोषणा की जाती कि कब्र खुल गई है और देवता का पुनर्जन्म हो चुका है। पुजारी धीरे से रोते हुए भक्तों के कान में जाकर उद्धार यानी सैल्वेशन का संदेश फुसफुसाता था। एक उम्मीद की किरण। हाँ, ये इस बात का प्रतीक था कि जैसे प्रकृति कठोर सर्दियों की मौत के बाद वसंत में फिर से जीवित हो उठती है, वैसे ही देवता जीवित हो गए हैं और उनके अनुयायियों ने भी मृत्यु पर विजय पाली है। और इसके बाद आता था 25 मार्च, जिसे हिलेरिया या आनंद का उत्सव कहा जाता था। ये उत्सव किसी भी सामान्य खुशी के त्योहार से बहुत अलग था। इस दिन पूरे रोम को कुछ भी करने या कहने की पूरी आज़ादी मिल जाती थी। यूनिवर्सल लाइसेंस, समाज के सारे नियम ताक पर रख दिए जाते थे। लोग भेष बदलकर सड़कों पर घूमते थे, एकदम आजाद होकर। हाँ, और सोचिए, ये आज़ादी इस हद तक थी कि सम्राट कॉमोडस को तो इसी भेष बदलने की परंपरा का फायदा उठाकर मारने की साजिश तक रची गई थी। यहाँ तक कि अलेक्जेंडर सेवेरस जैसे बेहद सख्त शासक भी इस दिन अपने कड़े नियम तोड़कर तीतर यानी फिजेंट का मांस खाते थे। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। अगर इसे आज के नजरिए से देखें तो ये हॉलीवुड की द पर्ज फिल्मों के कॉन्सेप्ट जैसा लगता है, जहां कुछ समय के लिए सारे अपराध माफ होते हैं। या फिर मार्डी ग्रा का उत्सव, इतने लंबे उपवास,
छाती पीटने और उस खौफनाक डे ऑफ ब्लड के चरम तनाव के बाद इंसानी दिमाग एक रबर बैंड की तरह तन जाता है। उसे एक प्रेशर वॉल्व की जरूरत होती है ताकि वो पागल ना हो जाए। हिलारिया वही वॉल्व था, जहां रबर बैंड को ढील दी जाती थी और सारे सामाजिक नियम कुछ समय के लिए पूरी तरह टूट जाते थे। ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने का एक प्राचीन तरीका था। 27 मार्च को इस लंबी प्रक्रिया का समापन अल्मो नदी के किनारे होता था। देवी की चांदी की मूर्ति को, जिसका चेहरा उसी काले पत्थर का बना था, एक बैलगाड़ी में रखकर नदी तक लाया जाता था। वहां पुजारी उस मूर्ति और पवित्र वाद्य यंत्रों को नदी के पानी से स्नान कराते थे। वापस लौटते समय हर तरफ फूल और खुशियां होती थीं। पानी के उस बहाव के साथ पिछले दिनों का सारा खून, सारे घाव और सारा शोक भुला दिया जाता था। ये तो हो गई उन उत्सवों की बात जो पूरी दुनिया देख रही थी। सड़कों पर हो रहा शोरगुल, संगीत, खून और जश्न। लेकिन असली रहस्य और देवता से सीधा संपर्क तो उन अंधेरी गुप्त जगहों पर होता था। सार्वजनिक तमाशे से दूर कुछ रहस्यमयी अनुष्ठान थे जिन्हें मिस्ट्रीज कहा जाता था। आइए अब उन गुप्त मिस्ट्रीज के अंधेरे में उतरते हैं। इन गुप्त अनुष्ठानों में सबसे पहले एक पवित्र भोजन यानी सैक्रामेंटल मील शामिल था। भक्त उसी ढोल से खाना खाते थे और उसी मंजीरे से पानी पीते थे जो देवता के संगीत के मुख्य वाद्य यंत्र थे। ये अपने आप में देवता की ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करने का एक शारीरिक तरीका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली प्रथा थी रक्त का स्नान, जिसे टैरोबोलियम कहा जाता था। रोकिए, ये हिस्सा पढ़ते हुए तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अविश्वास पैदा होता है। एक गहरे अंधेरे गड्ढे की कल्पना कीजिए। जो भक्ति अनुष्ठान करना चाहता था उस सोने का मुकुट पहनकर उस गड्ढे के अंदर उतरता था। उस गड्ढे के ठीक ऊपर लकड़ी की एक जाली रखी होती थी। फिर उस जाली के ऊपर एक विशाल बैल लाया जाता था जिसके माथे पर सोने का वर्क लगा होता था और फिर एक पवित्र भाले से उस भारी भरकम बैल की बलि दी जाती थी। व्यवहारिक रूप से सोचिए, ये कितना वीभत्स और डरावना रहा होगा। बिल्कुल। और बलि दिए जाने के बाद बैल का गरम उबलता हुआ खून उस लकड़ी की जाली से छनकर सीधे नीचे खड़े भक्त पर गिरता था। एक तरह से वो खून की बारिश होती थी। भक्त उस चिपचिपे खून को अपने ऊपर, अपने कपड़ों पर पूरी तरह से गिरने देता था जब तक कि वो सर से पैर तक खून से लाल ना हो जाए। अरे बाप रे! खून और लोहे जैसी गंध से लथपथ जब वो गड्ढे से बाहर निकलता था तो उसके साथ ही उसे ऐसे पूछते थे मानो उसका सचमुच पुनर्जन्म हुआ हो। ये दृढ़ विश्वास था कि उस शक्तिशाली बैल के खून ने उसके सारे पाप धो दिए हैं और उसे एक नया अमर जीवन मिल गया है। या इंसान की सोच का एक बहुत ही शाब्दिक, मेरा मतलब लिटरल पहलू सामने आता है। आज के समय में जब पुनर्जन्म या पाप धुलने की बात होती है तो वो एक आध्यात्मिक या प्रतीकात्मक शब्द होता है। इंसान रूपकों में यानी मेटाफर्स में बात करता है। लेकिन इन लोगों के लिए ये कोई मेटाफर नहीं था, ये एकदम शाब्दिक था। वास्तव में एक जानवर के खून से नहाना। हाँ। और इतना ही नहीं, नया जन्म दिखाने के लिए बाहर आने के बाद उस वयस्क व्यक्ति को कुछ समय तक एक नवजात शिशु की तरह सिर्फ दूध पिलाया जाता था। वो लोग प्रतीक और वास्तविकता के बीच की रेखा को पूरी तरह मिटा चुके थे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि रक्त से स्नान करके पाप धोने की अवधारणा मानव इतिहास में इतनी गहराई से क्यों जुड़ी है। खून को हमेशा से जीवन का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप माना गया है। प्राचीन लोगों का मानना था कि एक शक्तिशाली जीव का खून अपने आप में जीवन ऊर्जा है और उस ऊर्जा से नहाने का मतलब है अपने पुराने पापी शरीर को मारकर एक नए पवित्र शरीर में जन्म लेना। और इसमें एक ऐसा तथ्य है जो स्रोत में दिया गया है और जिसे सुनकर शायद दिमागी सुन पड़ जाए। इस रक्त स्नान या टाउरोबोलियम का एक प्रमुख केंद्र कोई और नहीं बल्कि रोम की वैटिकन हिल थी। जी हाँ, वैटिकन हिल। ठीक उसी जगह के आसपास जहां आज सेंट पीटर्स बेसिलिका स्थित है, जो दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। जब 1608 और 1609 में वहां खुदाई हो रही थी तो इसके स्पष्ट शिलालेख और सबूत मिले थे कि कभी वहां ये खून के गड्ढे हुआ करते थे। और सिर्फ खून ही नहीं बल्कि उर्वरता और नया जन्म सुनिश्चित करने के लिए बैलों के वृषण यानी टेस्टिकल्स का भी उपयोग अनुष्ठानों में किया जाता था। इतिहास की परतें इसी तरह जटिल और विरोधाभासी होती हैं। एक जगह जो कभी हिंसक,
खूनी और उन्मादी अनुष्ठानों का केंद्र थी, जहां बैलों का खून बहता था, वो आज शांति और एक बिल्कुल अलग प्रकार की आस्था का वैश्विक केंद्र है। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि कैसे एटिस नामक देवता की एक साधारण सी वनस्पति कथा, मतलब एक पेड़ के जन्म और मृत्यु की कहानी ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के मनोविज्ञान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दर्द और सामूहिक उन्माद से भरे उस रक्त के दिन से लेकर सारे नियम तोड़ देने वाले हिलेरिया के चरम उल्लास तक, और अंततः एक अंधेरे गड्ढे में बैल के गर्म खून से नहाने तक, ये पूरी यात्रा मानव स्वभाव की उन चरम सीमाओं को उजागर करती है जहां तक इंसान जाने को तैयार है। और इस पूरे इतिहास की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है कि ये दिखाता है कि मनुष्य हमेशा से खुद को कितना असुरक्षित महसूस करता रहा है। जीवन, मृत्यु और प्रकृति के उस चक्र को, जो पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर है, उसे समझने और उस पर किसी तरह का नियंत्रण पाने के लिए इंसान ने कैसे कैसे कठोर और चरम उपाय किए हैं। आस्था का ये प्राचीन रूप आज भी इंसान के अवचेतन यानी सबकॉन्शियस में छिपे डर और उस डर से उपजी उम्मीदों को समझने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। बिल्कुल सही। और अब इस गहरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो स्रोत सामग्री से ही निकलता है, लेकिन एक नया नजरिया देता है। शुरुआत में आज के फैंडम और दीवानगी की बात हुई थी, और अभी ये पता चला कि कैसे रोम की वैटिकन हिल, जो आज शांति, प्रार्थना और पवित्रता का परम प्रतीक है, वो कभी उन खौफनाक गड्ढों का घर थी जहां लोग सचमुच जानवरों के खून से नहाते थे। हाँ, एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी वो। इससे एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है कि आज की जो परंपराएं और जो पवित्र स्थान बहुत स्वच्छ, शांत और सभ्य लगते हैं, क्या वो असल में अतीत के ऐसे ही जंगली, खूनी और उन्मादी अनुष्ठानों की नींव पर खड़े हैं? जब आज कोई इंसान किसी बड़े कॉन्सर्ट में अपना आपा खोकर चिल्लाता है या किसी खेल में अपनी टीम के हारने पर रोता है, तो क्या उसके अंदर का वो प्राचीन इंसान बाहर नहीं आ रहा होता, जिसे किसी हिलारिया या रक्त के दिन की तलाश है? सोचिए जरा, क्या हमारा आधुनिक सभ्य समाज सच में अंदर से बदल गया है, या हमने बस अपने अनुष्ठानों का तरीका और अपनी दीवानगी का रूप बदल लिया है? इस सवाल का जवाब इतिहास के इन्हीं पन्नों के बीच कहीं छिपा है। एक ऊंचे देवदार के पेड़ के नीचे, जिसे हम पाइन ट्री भी कहते हैं, एक महायाजक खड़ा है। चारों ओर भयानक सन्नाटा है। और फिर वो एक अनुष्ठान के तहत अपना ही खून बहाना शुरू करता है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सोचना सच में बहुत अजीब लगता है कि आज जब हम सर्दियों या वसंत के मौसम के त्योहारों को देखते हैं, हाँ, जहाँ हर तरफ रोशनी है, मिठाइयाँ हैं, परिवार का साथ है, बिल्कुल, तो उनकी जड़ें ऐसे ही किसी खौफनाक और खून से सने अतीत में छिपी हो सकती हैं। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय यही है। हम सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की मशहूर किताब द गोल्डन बाउ के उस हिस्से पर चर्चा कर रहे हैं जिसे द हैंग्ड गॉड यानी लटकाए गए देवता का नाम दिया गया है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे प्राचीन मानव बलिदान, खूनी अनुष्ठानों और प्रकृति की पूजा ने धीरे धीरे अपना रूप बदला और उन आधुनिक त्योहारों और धर्मों में ढल गए जिन्हें आज हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत उस देवदार के पेड़ यानी पाइन ट्री से ही क्यों होती है? देवदार का पेड़ ना प्राचीन काल से ही एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक रहा है, क्योंकि ये सदाबहार होता है। यानी सर्दियों में भी हरा रहता है। हाँ, जब सर्दियों में बाकी सारी प्रकृति मर जाती है, पत्तियां झड़ जाती हैं, तब भी देवदार हरा भरा रहता है। तो फ्रेजर के शोध के अनुसार प्राचीन फ्रिजिया और रोम में एक देवी की पूजा होती थी। हाँ, सिबेले है ना? बिल्कुल, सिबेले। उनके मंदिर में जो सबसे बड़ा पुजारी या महायाजक होता था, उसे एटिस कहा जाता था। अच्छा। और इस एटिस का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान यही था कि वो एक देवदार के पेड़ के नीचे अपना खून बहाए। तो ये खून बहाना मतलब क्या ये असल में एक बहुत पुराने और कहीं अधिक क्रूर अभ्यास का प्रतीकात्मक रूप था? एकदम सही, जो समय के साथ थोड़ा नरम हो गया था। मतलब शुरुआत में ये सिर्फ खून बहाने तक सीमित नहीं था। क्या हम यहाँ असली मानव बलि की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। फ्रीजर का तर्क है कि शुरुआती दौर में जो व्यक्ति एटिस का प्रतिनिधित्व करता था, उसे मार दिया जाता था। संभवतः उसे उस पेड़ के नीचे मार ही दिया जाता था, या शायद पेड़ पर लटकाकर उसकी बलि दी जाती थी। बाप रे। बाद में जैसे जैसे समाज थोड़ा सभ्य हुआ, उन्होंने पूरा जीवन लेने के बजाय सिर्फ शरीर को घायल करके खून बहाना शुरू कर दिया। तो ये एक तरह का बदलाव था। हाँ,
और इसी परंपरा की एक बहुत स्पष्ट झलक हमें ग्रीक पौराणिक कथाओं में मर्सियास की कहानी में भी मिलती है। मर्सियास, वो जो बांसुरी वादक था। हाँ, वही, जिसने अपोलो देवता को संगीत में चुनौती देने की गलती की थी। और फिर हारने के बाद उसकी सजा क्या थी? सजा ये थी कि उसे एक देवदार के पेड़ पर लटका दिया गया और उसकी खाल उधेड़ दी गई। उफ, ये तो बहुत ही भयानक है ना? फ्रेजर मानते हैं कि मर्सियास की ये कहानी असल में एटिस के मिथक का ही एक दूसरा रूप है। दोनों में एक ही पैटर्न है, पेड़, लटकना और दर्दनाक मृत्यु। और ये सिर्फ ग्रीस या रोम तक ही सीमित नहीं है। मतलब अगर हम उत्तर की तरफ जाएं, नॉर्डिक पौराणिक कथाओं में, हाँ, ओडिन की कहानी, बिल्कुल, वहां भी देवता ओडिन ने जादुई विद्या सीखने के लिए खुद को 9 रातों तक एक पेड़ पर लटकाए रखा था और खुद को भाले से घायल किया था। सही कहा। तो इन सारी अलग अलग संस्कृतियों में ये पेड़ पर लटकने का आइडिया इतना कॉमन क्यों है? मैं सोच रही थी, क्या प्राचीन काल में इन राजाओं या पुजारियों का शासनकाल एक तरह की घातक समय सीमा के साथ आता था? घातक समय सीमा मतलब? जैसे एक फेटल टर्म लिमिट, मतलब आपको कुछ समय के लिए सत्ता मिलेगी, लेकिन अंत में राज्य की भलाई के लिए आपको मरना ही होगा। बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसके पीछे का विज्ञान या कहें कि उस समय का जादुई विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, जादुई विज्ञान। हाँ, प्राचीन समय में राजाओं और पुजारियों को सिर्फ एक प्रशासक नहीं माना जाता था। उन्हें साक्षात वनस्पति और प्रकृति के देवता का मानव रूप माना जाता था। तो वो खुद को प्रकृति से जोड़कर देखते थे। बिल्कुल। उनका पेड़ पर लटकना असल में एक सिंपैथेटिक मैजिक या अनुकरणीय जादू का हिस्सा था। जैसे किसी पेड़ की डाली पर फल या बीज लटकता है। एकदम सही। जैसे बीज लटकता है और फिर टूटकर धरती पर गिरता है ताकि नया जीवन या नया पौधा उग सके। उनका मानना था कि इन राजाओं का शरीर वो बीज है। उनका खून धरती की उर्वरता को वापस लाने के लिए एक जरूरी खाद है। यानी उनके बलिदान के बिना प्रकृति का चक्र रुक जाएगा और वसंत कभी वापस नहीं आएगा। बिल्कुल, यही उनका विश्वास था। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि फ्रेजर का शोध बताता है कि बलि देने के बाद ये प्रक्रिया खत्म नहीं होती थी। मृत्यु तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली काम तो उसके बाद शुरू होता था। जैसे फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के बगोबोस लोगों का जो विवरण मिलता है, वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बगोबोस का वो उदाहरण इस पूरी यांत्रिक प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। वे लोग दिसंबर के महीने में एक अनुष्ठान करते थे और उनका समय तय करने का तरीका भी बहुत विशिष्ट था ना। हाँ, जब शाम को ठीक 7 बजे आसमान में ओरियन तारामंडल दिखाई देता था, तब ये रस्म शुरू होती थी। वे फसलों की भलाई के लिए एक गुलाम को जंगल में ले जाकर एक बड़े पेड़ से बांध देते थे, फिर उसे भाले से मार देते थे और उसके शरीर के बीच से 2 टुकड़े कर देते थे। और सबसे डरावनी बात यह है कि वे उस शरीर को वहीं छोड़ देते थे। ऊपरी हिस्सा पेड़ पर लटकता रहता था और निचला हिस्सा कटकर जमीन पर गिर जाता था, जिससे सारा खून धरती में रिसने लगता था। मतलब ये बहुत ही विभत्स दृश्य है। लेकिन इसके पीछे की सोच क्या थी? इसके पीछे एक बहुत ही व्यवहारिक सोच थी उनके हिसाब से। खून धरती को उपजाऊ बनाने के लिए था, लेकिन उस गुलाम के मांस के टुकड़ों का एक और उपयोग था। क्या उपयोग? वे लोग उन टुकड़ों को पिशाचों या गूल्स को दूर रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। बाप रे, पिशाच? हाँ, उनका मानना था कि ये पिशाच मरे हुए लोगों के कब्रों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये मांस उन पिशाचों का ध्यान भटकाने के लिए एक चारे की तरह काम करता था। यह दिखाता है कि खून और शरीर के अंगों का उनके लिए कितना जादुई और रक्षक महत्व था। बिल्कुल। यह तो बलि का एक बहुत ही हिंसक रूप हो गया। लेकिन जब हम भूमध्य सागर के आसपास के इलाकों को देखते हैं, तो वहाँ खालों का जो उपयोग होता था वो और भी अजीब में। हाँ, खालों का इस्तेमाल तो एक अलग ही स्तर पर था। जैसे ग्रीस में देवी आर्टेमिस को द हैंग्ड वन यानी लटकी हुई देवी कहा जाता था। लेकिन जो बात दिमाग को सबसे ज्यादा झकझोरती है, वो है सीथियन राजाओं का अंतिम संस्कार। वो 50 नौकरों वाला अनुष्ठान? हाँ, जब एक सीथियन राजा की मृत्यु होती थी, तो 1 साल बाद उसके 50 नौकरों और 50 बेहतरीन घोड़ों को मार दिया जाता था। और फिर उनके शरीर से सब कुछ निकालकर उनकी खाल में भूसा भरा जाता था और उन्हें राजा की कब्र के चारों ओर पहरेदारों की तरह खड़ा कर दिया जाता था। सोचकर ही अजीब लगता है। और एथेंस का वो अनुष्ठान याद है? बैल वाला। हाँ, जहां एक मरे हुए बैल की खाल में भूसा भरकर उसे वापस हल में जोत दिया जाता था, मानो वह मरे हुए बैल से फिर से खेत जुतवा रहे हों। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझूं, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम अपने कंप्यूटर में कोई बैकअप ड्राइव रखते हैं। बैकअप ड्राइव
ये उपमा यहाँ बहुत सटीक बैठती है ना? क्योंकि जरा सोचिए, जब सर्दियां आती थीं तो प्राचीन लोगों को लगता था कि प्रकृति का पूरा सिस्टम क्रैश हो रहा है, सब कुछ मर रहा है। ऐसे में वे उस मरे हुए देवता, राजा या जानवर की खाल को एक हार्डवेयर की तरह सुरक्षित रखते थे और उसमें भूसा भरकर उसे फिर से खड़ा कर देते थे, ताकि जब वसंत का समय आए तो प्रकृति की आत्मा या उसका सॉफ्टवेयर वापस उस खाल में आ सके। वे उसी बैकअप ड्राइव से पूरी प्रकृति को रीबूट करना चाहते थे। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता था। उनके लिए मृत्यु को स्थायी अंत नहीं था, बल्कि जीवन को फिर से शुरू करने की एक यांत्रिक प्रक्रिया थी। यानी एक साइकिल थी। हाँ, वे मानते थे कि अगर खाल या शरीर का ढांचा सुरक्षित है तो आत्मा वापस लौट सकती है। समय के साथ इस प्रक्रिया में बहुत बदलाव आया। जैसे मानव बलि की जगह? हाँ, सभ्यता के विकास के साथ मानव बलि को क्रूर माना जाने लगा, तो उसकी जगह जानवरों की बलि ने ले ली। और फिर बाद में जानवरों की जगह पुतलों या एफिजीज का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन इन सब के पीछे की मूल भावना, वो कोर लॉजिक हमेशा एक ही रहा कि मृत्यु और रक्तपात के बिना नया जीवन या पुनर्जन्म संभव नहीं है। लेकिन जब ये सारी स्थानीय, रहस्यमयी और कुछ हद तक खौफनाक मान्यताएं एक बहुत बड़े और व्यवस्थित साम्राज्य के संपर्क में आती हैं, तो क्या होता है? आप रोमन साम्राज्य की बात कर रही हैं? हाँ, रोम में सिबले और एटिस की पूजा, जो कभी सिर्फ फ्रिजिया के जंगलों तक सीमित थी, बहुत लोकप्रिय होने लगी थी। और यूनानियों को शुरुआत में ये खून खराबा और अजीबोगरीब अनुष्ठान बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें असभ्य लगता था। बिल्कुल। लेकिन रोमनों और विशेषकर पश्चिमी बर्बर लोगों को इस पूजा में कुछ बहुत ही आकर्षक लगा। खून के जरिए पापों की मुक्ति का विचार जंगल की आग की तरह फैलने लगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ अनुष्ठानों या पूजा के तरीकों का बदलाव नहीं था। फ्रेजर तर्क देते हैं कि यह पूरी सभ्यता के मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा बदलाव था। कैसे? प्राचीन ग्रीक और रोमन समाज की नींव इस बात पर टिकी थी कि राज्य और समुदाय व्यक्ति से ऊपर है। अच्छा। एक आदर्श नागरिक वह था जो अपने देश, अपने शहर और समाज की सेवा करे। यहां तक कि युद्ध में अपनी जान देना सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। मतलब उनका सारा ध्यान इस भौतिक दुनिया को बेहतर बनाने पर था। बिल्कुल। लेकिन इन प्राच्य या ओरिएंटल धर्मों ने एक पूरी तरह से नई अवधारणा पेश की। उन्होंने लोगों का ध्यान समाज से हटाकर व्यक्तिगत आत्मा के मोक्ष की ओर कर दिया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक भूकंप था। इसे हम आज के वीडियो गेम्स के संदर्भ में समझ सकते हैं। गेम्स कैसे? पहले ग्रीक और रोमन सभ्यता एक मल्टीप्लेयर कोऑप गेम की तरह चल रही थी, जहां हर खिलाड़ी मिलकर काम कर रहा है। कोई शहर का निर्माण कर रहा है, कोई साम्राज्य की रक्षा कर रहा है। सब मिलकर एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इन नए पूर्वी धर्मों के आने से सब कुछ अचानक सिंगल प्लेयर सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो गया। क्या सटीक तुलना की है? अब किसी को राज्य के बचने या नष्ट होने की परवाह नहीं थी। हर कोई सिर्फ अपनी खुद की आत्मा को बचाने और अगले जन्म को सुधारने की जुगत में लग गया। और फ्रेजर के विश्लेषण के अनुसार इसी शिफ्ट ने पूरे रोमन साम्राज्य के पतन की नींव रखी। सच में? हाँ, जब हर व्यक्ति सिर्फ अपनी आत्मा के मोक्ष के बारे में सोचने लगा तो समाज का पूरा ढांचा चरमराने लगा। जो सबसे बुद्धिमान और सक्षम लोग थे, जो बेहतरीन प्रशासक या सेनापति बन सकते थे, उन्होंने समाज से मुंह मोड़ लिया। वो सन्यासी बनने लगे होंगे। बिल्कुल, वे दुनियादारी छोड़कर मठ में आने लगे। फ्रेजर कहते हैं कि इस दौर में लोगों ने इस वर्तमान जीवन को सिर्फ एक प्रतीक्षालय या प्रोबेशन मानना शुरू कर दिया। एक वेटिंग रूम की तरह। हाँ, उनके लिए असली जिंदगी तो मरने के बाद स्वर्ग में शुरू होनी थी। तो फिर इस दुनिया की समस्याओं जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था या सरहदों की सुरक्षा को क्यों सुलझाया जाए? उन्होंने भौतिक दुनिया को पूरी तरह से बुराई मान लिया और उसे नष्ट होने के लिए छोड़ दिया। ये देखना सच में हैरान करता है कि कैसे एक व्यक्तिवादी दार्शनिक विचार एक पूरे साम्राज्य की सार्वजनिक व्यवस्था को खोखला कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसी वैचारिक उथल-पुथल के बीच एक नया सवाल उठता है। जब व्यक्तिगत मोक्ष की ये लहर चारों तरफ फैल रही थी, तब आधुनिक धर्म कैसे उभरे? ये एक बहुत ही जटिल दौर था। विशेष रूप से ईसाई धर्म, जिसने बाद में पूरी पश्चिमी दुनिया पर राज किया, उसने इन पुरानी बुत परस्त या पेगन मान्यताओं के साथ कैसे तालमेल बिठाया,
क्योंकि वे तो इन पुरानी मान्यताओं के सख्त खिलाफ थे ना। ईसाई धर्म की राह इतनी आसान नहीं थी। शुरुआती रोमन साम्राज्य में उनका एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था, कौन? फारसी सूर्य देवता मित्रा। ओ, रोमन सेनाओं में मित्रा की पूजा बेहद लोकप्रिय थी। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि मित्रा धर्म में भी नैतिक शुद्धता, पापों से मुक्ति और अमरता की उम्मीद जैसे विचार थे, जो ईसाई धर्म से काफी मिलते जुलते थे। प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी थी कि एक समय पर यह तय करना मुश्किल था कि भविष्य की दुनिया पर ईसाई धर्म राज करेगा या मित्रा धर्म। और यहीं पे धर्मों के इतिहास का सबसे बड़ा समझौता होता है। बिल्कुल। जैसे अगर हम आज की क्रिसमस की बात करें, जिसे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, फ्रेजर बताते हैं कि ये कोई ऐतिहासिक या बाइबल में दर्ज तारीख नहीं है। हाँ, जूलियन कैलेंडर के अनुसार 25 दिसंबर शीतकालीन संक्रांति या विंटर सोल्स्टिस का दिन था। ये वो दिन होता है जब दिन सबसे छोटा होता है और उसके बाद से सूरज की ताकत वापस बढ़ने लगती है। सही कहा। इसलिए प्राचीन लोग इस दिन अजय सूर्य या मित्रा का जन्मदिन मनाते थे। तो ये सूर्य की पूजा से जुड़ा था। हाँ, सीरियाई लेखकों के ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि चर्च के फादर्स ने देखा कि ईसाई लोग भी सूर्य के इस प्राचीन त्योहार में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने जानबूझकर ईसा मसीह के जन्म का जश्न 6 जनवरी से हटाकर 25 दिसंबर कर दिया। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। चर्च जानता था कि वे सदियों पुरानी प्रकृति पूजा की आदतों को एक झटके में खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल, रातों रात बदलाव मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने सूर्य की पूजा करने वाले लोगों का ध्यान आसानी से अपनी ओर खींचने के लिए पुराने त्योहार के ढांचे को अपनाया और उसके अंदर का अर्थ बदल दिया। और ये सिर्फ क्रिसमस तक सीमित नहीं था, ईस्टर के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। ईस्टर के साथ कैसे? रोम में 24 और 25 मार्च को, जो कि वसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनॉक्स का समय होता है, एटिस की मृत्यु और पुनर्जन्म का बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता था। वही एटिस जो देवदार के पेड़ के नीचे खून बहाता था। हाँ, वही। वसंत विषुव वो समय है जब प्रकृति सर्दियों की मौत के बाद फिर से जागती है, फूल खिलते हैं। फ्रेजर का शोध स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने और पुनर्जन्म के त्योहार को जानबूझकर इसी प्राचीन त्योहार के समय के साथ जोड़ दिया गया। ये देखना अद्भुत है कि कैसे सूली और देवदार के पेड़ का मिथक आपस में उलझ गए। उस समय तो पागनों और ईसाइयों के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस भी होती थी ना? हाँ, बहुत तीखी बहस। पागिन कहते थे कि ईसाइयों ने उनके देवता एटिस के पुनर्जन्म की कहानी चुराई है, क्योंकि एटिस की पूजा तो सदियों से चली आ रही थी। और इसके जवाब में ईसाई क्या तर्क देते थे? ईसाई कहते थे कि ये शैतान की चाल है। शैतान की चाल मतलब कैसे? उनका कहना था कि शैतान को पहले से पता था कि ईसा मसीह आने वाले हैं, इसलिए उसने लोगों को गुमराह करने के लिए मसीह के आने से पहले ही एटिस का मिथक गढ़ लिया और उनकी नकल की। बाप रे, ये तो बहुत ही गजब का तर्क है। हाँ, ये तर्क वितर्क ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि दोनों परंपराएं एक दूसरे में कितनी गहराई से घुल मिल गई थीं। वे एक ही जमीन और एक ही इंसानी मनोविज्ञान पर अपना दावा ठोक रही थीं। और ये समझौते की प्रक्रिया सिर्फ मध्य पूर्व या रोम तक ही सीमित नहीं थी। फ्रेजर ने अपनी किताब में बौद्ध धर्म का भी एक बहुत ही शानदार समानांतर उदाहरण दिया है। तो इस सब का क्या मतलब है? बौद्ध धर्म ने ऐसा क्या समझौता किया? क्योंकि अगर हम बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म दोनों की शुरुआती शिक्षाओं को देखें तो दोनों बहुत ही कठोर और उच्च आदर्शों के साथ शुरू हुए थे। बिल्कुल। दोनों के संस्थापकों ने गरीबी, सांसारिक सुखों को छोड़ने और ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया था। और यहीं पर सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या पैदा होती है। महात्मा बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थीं, वे एक बहुत ही आदर्शवादी और सन्यासी जीवन की मांग करती थी। लेकिन अगर दुनिया का हर इंसान उस कठोर दर्शन को अपना ले, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे और सांसारिक जीवन छोड़कर भिक्षु बन जाए, तो मानव जाति तो कुछ ही पीढ़ियों में खत्म हो जाएगी ना। हाँ, बच्चे पैदा नहीं होंगे, खेत नहीं जुतेंगे, पूरी सभ्यता ही रुक जाएगी। बिल्कुल, ये तो जीव विज्ञान के खिलाफ हो जाएगा। कोई भी दर्शन इंसान की बुनियादी प्रजातीय जरूरतों को पूरी तरह से नहीं कुचल सकता। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और फ्रेजर का विश्लेषण इसका बहुत सटीक जवाब देता है। उनका मानना है कि दुनिया का कोई भी महान और उच्च आदर्शों वाला धर्म अपने मूल और शुद्ध रूप में पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकता। मतलब उसे बदलना ही पड़ता है। हाँ, अगर किसी कठोर दर्शन को जन जन तक पहुंचना है, उसे आम लोगों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों द्वारा स्वीकार किया जाना है,
तो उसे अपनी शुद्धता से समझौता करना ही पड़ता है। बौद्ध धर्म को भी भारत से निकलकर चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलने के लिए स्थानीय देवताओं, पुरानी बुतपरस्त मान्यताओं, प्रकृति की पूजा और आम लोगों के अंधविश्वासों को अपने अंदर समाहित करना पड़ा। यानी जीवित रहने और एक जन आंदोलन बनने के लिए धर्मों को अक्सर उन रीति रिवाजों को अपनाना ही पड़ता है जिन्हें खत्म करने के लिए वो शुरू हुए थे। एकदम सही। ये इतिहास का एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय निष्कर्ष है। तो आज के इस गहरे सफर को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे प्राचीन काल में एक ऊंचे देवदार के पेड़ के नीचे महायाजक का बहता हुआ खून, मरे हुए घोड़ों और बैलों की भूसा भरी खालें, और खुद को पेड़ों पर लटकाने वाले देवी देवताओं की कहानियां, ये सब इतिहास के पन्नों में कहीं गायब नहीं हुए हैं। हाँ, समय के साथ यात्रा करते हुए इन्होंने बस अपने कपड़े बदल लिए हैं। वे आज हमारे कैलेंडरों में, हमारे सबसे बड़े और खुशी देने वाले त्योहारों में और दुनिया के सबसे विशाल धर्मों के स्वरूप में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। मानव इतिहास का यह एक अटल सत्य लगता है कि कोई भी विचार, कोई भी अनुष्ठान पूरी तरह से कभी नष्ट नहीं होता। वो बस परिस्थितियों और समय के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है, अपने पुराने विश्वासों को नई सभ्यताओं के ढांचे में ढालने की क्षमता। बिल्कुल। इसी बात पर मैं यहाँ एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर आगे जाकर खुद से सोचा जा सकता है। अगर आज के ये विशाल और स्थापित धर्म हजारों साल पहले की प्रकृति पूजा, खूनी अनुष्ठानों और सर्दियों से बचने की जद्दोजहद से समझौता करके बने हैं, तो भविष्य के बारे में सोचिए। आज से 1000 साल बाद जो धर्म या मान्यताएं पनपेंगी, वे आज की हमारी आधुनिक समाज की किन अजीब-गरीब आदतों को अपने पवित्र अनुष्ठानों में शामिल कर लेंगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारी टेक्नोलॉजी की लत, हमेशा ऑनलाइन रहने की हमारी जरूरत या हर पल को रिकॉर्ड करने की हमारी आदत भविष्य के किसी धर्म का हिस्सा बन जाएंगी? क्या भविष्य के किसी पवित्र त्योहार की जड़ें आज के हमारे किसी डिजिटल बैकअप ड्राइव या क्लाउड सर्वर की अवधारणा में छिपी होंगी? ये एक ऐसा विचार है जो सच में इतिहास और भविष्य दोनों को एक नए नजरिए से देखने में मजबूर करता है। बिल्कुल। तो इस गहन चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं ताकि इन विचारों को ठीक से समझा और आत्मसात किया जा सके।